बड़े अरसे से बहुत तफसील से करती आ रही हैं। सो अभी जो मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्तकारी का वक्त हो रहा है, तो उसमें हमारी आज की जो मेज़बान आपकी स्पीकर हैं डॉक्टर फौजिया कंवल साहिबा, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली दही रहनुमा खवातीन को इस पे गाइड करेंगी कि जो मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त है उसका तरीकाकार क्या है, उस पे वो क्यों ज़रूरी है, इसका सेहत के लिए हम सब की, खासतौर पे खवातीन की, बच्चों की और पाकिस्तानी अवाम की सेहतमंद गज़ा के साथ मौसमियाती सब्जियों का कितना ताल्लुक है। क्योंकि आप सबको ये मालूम है कि जब हमारे घर से कोई धनिए का एक पत्ता भी तोड़ा जाए, उसका पुदीने के पत्ते हों या खुराक का कोई भी हिस्सा हो, सब्जी हो जो आप अपने घर के बागीचे से उठाते हैं, उसमें कितनी खुशी है, कितनी तमानियत है। और वो सबसे अहम बात ये कि वो जरासीम से पाक होती है। तो आज का जो उन्वान है, चूंकि मौसम गर्मा गर्मा की सब्जियों का वक्त शुरू हो चुका है, तो पौधा पाकिस्तान ने इस अहम जरूरत को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान की जो दही रहनुमा खवातीन हैं, जो पौधा के साथ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के से काम कर रही हैं, वो जहां अपने इर्द गिर्द अवाम के हकूक की बात करती हैं, उनको उनके हकूक तक आगाही देती हैं, उनके मसाइल की निशानदेही करती हैं, वहीं वो अपने खानदान की और अपनी जो सेहतमंद गज़ा है वो पहुंचाने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। और आप देहातों के अंदर जाएं तो बहुत से घरों के अंदर आपको छोटे छोटे बागीचे नजर आते हैं, बेशक वो घर की एक क्यारी हो, कुछ जमीन के कुछ फुट मौजूद हो, तो उसकी तैयारी करके वो फसल लगाती हैं, वो सब्जियां लगाती हैं, ताकि घर के जो अफराद हैं और हमारे घर के बाद जो मोहल्ले के लोग हैं उनको भी हम तोहफे में अपने घर की उगाई हुई सब्जियां दे सकें। तो आज आपके साथ होंगी डॉक्टर फौजिया कंवल साहिबा, जो कि मैनेजर हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, यानी मौसमियाती जो तब्दीलियां हमारे मुल्क में हो रही हैं, उसके अंदर स्मार्ट एग्रीकल्चर किस तरह से हम ज़राअत को ज्यादा स्मार्ट के लिए, इस वक्त मुझे कोई उर्दू का ज्यादा मुनासिब लफ्ज समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों में से भी कोई ज्यादा मुफीद लफ्ज इस्तेमाल कर सके तो प्लीज जरूर चैट में हमें बता दीजिए कि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा आसान उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें। तो उसमें डॉक्टर फौजिया कंवल साहब आपके साथ बातचीत करेंगी कि मौसमियाती तगय्युरात को सामने रखते हुए जो गर्मी और सर्दी की, बारिश के आने का जो टाइम है, और वो अपने वक्त पे नहीं हो रही। और इसी तरह से अगर मौसम की बात करें, गर्मी अपने वक्त से पहले आ रही है, सर्दी अपने वक्त से लेट आ रही है और बहुत लेट तक रह रही है। सो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम अपनी किचन गार्डनिंग, अपनी जो ज़राअत है उसमें किस तरह से इन सारी चीजों का अंदाजा रखते हुए हम अपनी सब्जियां उगाएं और उनसे हम मुनासिब सब्जियां उठा सकें, अपनी खुराक को सेहतमंद कर सकें, सेहतमंद खुराक खाने की पोजीशन में हो सके जो कि हम अपने घर से उगाएं। आज के वेबिनार के एक नज़र हम एजेंडे पे डाल लेते हैं। आप सबको पौधा पाकिस्तान की तरफ से आज के वेबिनार में पौधा की तरफ से खुशामदीद किया जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज अपने नाम के साथ साथी जो हमारी मीटिंग में मौजूद हैं, अपने नाम के साथ प्लीज अपने जिला का नाम जरूर दर्ज कीजिए, ताकि आपको भी मालूम हो सके हमारे साथ खवातीन किस किस जिले से हैं, पाकिस्तान के किस जिले और किस सूबे से हैं, और हम भी इसको देख सकें। अब आज का जो वेबिनार है, आज का जो मौजू है, उसका तारफ जो आपकी आज की स्पीकर साहिबा हैं उनका तारफ, और उसके साथ साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ आज के मौजू का कैसे तल्लक बनता है, उसको हम मिलके समझेंगे। और उसके बाद डॉक्टर फौजिया कंवल साहिबा जो है मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त के हवाले से आपके साथ अपनी माहिराना गुफ्तगू करेंगी। और उसके साथ मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको वो कुछ फील्ड का विजिट भी कराएंगे आज के वेबिनार के दौरान, जहाँ हो सकता है आप सब्जियों जमीन की तैयारी होते हुए और सब्जियां लगी हुई या लगाते हुए भी देख सकें। आपकी तरफ से कोई भी सवालात होंगे तो उनके जवाबात दिए जाएंगे, तजावीज़ और सिफारिशात हो सकती हैं। और इसके साथ ही एक ग्रुप फोटो के साथ आज का जो वेबिनार है उसको हम कंक्लूड करेंगे। ये है हमारा तकरीबन 90 मिनट का साथ। सो साथ रहे, हमें अपनी भरपूर शमूलियत कीजिए, अपने सवालात भेजें, अपने अगर आपने अपने इर्द गिर्द कोई सब्जी लगाई हुई है उसकी बागीचे की फोटो शेयर करें बेशक चैट में। और भरपूर शमूलियत के लिए हमारे साथ रखें। मैं दावत देना चाहूंगी आज की जो आपकी स्पीकर हैं डॉक्टर फौजिया कंवल साहिबा को, जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की मैनेजर हैं, वो
आज का जो मौजू है मौसम गर्मा में सब्जियों की काश्त के हवाले से आप सबको अपनी माहिराना राय से नवाजेंगी और आपकी रहनुमाई करेंगी। फौजिया, थैंक यू। आई होप कि आप हमारे साथ हैं। प्लीज हम चाहेंगे कि आएं और साथियों को बताएं मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और जो है थैंक यू नाहिदा, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए और आज के वेबिनार के टॉपिक का जो है बताने के लिए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं समझती हूँ कि जो है इस टॉपिक की आजकल बहुत ज़रूरत है। जो मौसम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, तो ये टॉपिक एक ऐसा था कि जिसपे हमें ज़रूर था कि हम इस पे बात करें। तो सबसे पहले तो खुशामदीद आप सबको। और फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ अपना सब बहनों को कि मैं कौन हूँ। वैसे शायद कुछ बहनें मुझे जानती हूँ, कॉन्फ्रेंस में भी मुलाकात हो चुकी है, फिर एक आध वेबिनार पे भी। लेकिन एज अ स्पीकर जो है आज मैं पहली दफा आप सब बहनों से बात करूंगी। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर फौजिया कमल और मैं पीएचडी एग्रोनॉमी हूँ। एग्रोनॉमी है ज़राअत का एक सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है फसलों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है साइंटिफिक तरीके से कि जो है फसलें कैसे उगती हैं, उनका ख्याल कैसा रखा जा सकता है। और किन मौसमियाती तब्दीलियों के साथ आप फसलों पे जो है वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी नई फसलें हैं जिनको जो है हम फूड सिक्योरिटी का जो इशू है या जो खुराक के मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो मेरी पीएचडी जो है वो एग्रोनॉमी में है। और मैं मुख्तलिफ एनजीओज के साथ काम कर चुकी हूँ, खवातीन के साथ फील्ड ट्रेनिंग्स पे और प्लांट प्रोटेक्शन पे। और जो है इस पे मेरी एक्सपर्टीज क्लाइमेट पे है। अभी रिसेंटली मेरी आपके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कॉप में भी गए थे, COP 28 में। और हमारी टीम गई थी जिसमें मैंने पौधा की तरफ से रिप्रेजेंट किया था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनको और जेंडर इंक्लूजन को। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और आज अभी जो है करंटली मैं पौधा के साथ काम कर रही हूँ एज अ मैनेजर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आप सब बहनों को पता होगा कि पौधा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपनी दही खवातीन के साथ मिलकर काम करते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ हम अपनी ज़राअत में कैसे जो है तब्दीलियां ला सकते हैं, किस तरह से हम जो है अपनी खेती बाड़ी करें कि हम उस मौसम के साथ साथ अपनी चीज़ों को जो है वो तब्दील कर सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां ऐसी हैं कि जो एक बच्चे से लेके बूढ़े से लेके फसलों से जानवरों हर चीज पे असरअंदाज हो रही है। तो हम पौधा की कोशिश है कि हम खवातीन के साथ दही खवातीन के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, ऐसी चीजें उनको सिखाएं कि जिससे वो इस मौसमियाती तब्दीली के बावजूद जो है वो बहुत अच्छी फसलें उगा सकें और खुराक के साथ साथ मौसम को भी जो है उसका अच्छे तरह से उसका हल निकाल सकें। तो मैं जो है वेबिनार का जो है फॉर्मली नाहिदा, अगली आप स्लाइड प्लीज कीजिएगा। तो वेबिनार का जो आज टॉपिक है वो है मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त। तो ये टॉपिक इसलिए हमने सिलेक्ट किया कि जैसे अब हमारी बहुत सारी बहनें पूरे जो है वो पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ अजला से हैं। और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही ये जो मौसम चल रहा है बहुत ही जबरदस्त अब मौसम है मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त के लिए। 15 फरवरी के बाद अब मौसम थोड़ा तब्दील होना शुरू हो गया है। अब टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। और अगर आपका भी जो गर्मियों की सब्जियों के लिए जो बेसिक एक टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कि जो एक माहिर जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि जब आपका रात का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होने लग जाए, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जब हो, तो तब वो बेस्ट मौसम होता है कि आप अपनी पनीरी लगा सकते हैं, सब्जियों के बीज काश्त कर सकते हैं। और उसके साथ आपके पास पूरा महीना होगा। आपके पास 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक का एक टाइम पीरियड है, पूरा महीना है जिसमें आप जो है वो गर्मियों की सब्जियां जो है वो काश्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो ऑलरेडी जो है वो कर भी रही होंगी काश्त। और आज हम जो है मजीद उनको जो है इस पे बताएंगे कि कौन सी सब्जियां वो काश्त कर सकती हैं और जमीन की तैयारी किस तरह से करनी है, पौधों का ख्याल कैसे रखना है, पनीरी कैसे मुंतकिल करनी है। और अगर आप उसको कोई घरेलू खाद देना चाहती हैं, कोई होममेड या बायो फर्टिलाइजर देना चाहती हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो है उनका ख्याल कैसे, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको आपने कैसे कवर करना है ऑर्गेनिक तरीके के साथ। क्योंकि पौधा का जो एक मेन हमारा सब्जेक्ट है या मेन हमारा फोकस है, हम चाहते हैं कि बगैर दवाइयों के, बगैर खादों के, बगैर स्प्रे के हम खवातीन को इस तरफ लाएं कि वो अपनी सब्जियां या खेती बाड़ी या जो भी करें
और इससे ये फायदा होगा कि ना सिर्फ ये कि आप अपनी हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपने हम सबको ही इस बात का इल्म है कि जितनी भी हम बाजार से सब्जियां लेते हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं, फर्टिलाइजर, तो उससे उन सब्जियों की अफादियत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब कोई फायदा नहीं कि आप सब्जी खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं या कोई और चीज, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो वो एक कोई फायदा नहीं आपको दे रही। तो हम पौधा का एक मेन मकसद ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ खवातीन को लेके आए। तो मेरा भी आज यही फोकस होगा कि मैं आपको बताऊं कि आपने ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां कैसे लगानी है, और देसी खाद कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ देसी इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जो है वो टॉपिक की तरफ जाते हैं। गर्मियों की सब्जियां जो है वो मैं तो पंजाब से, तकरीबन मेरा ताल्लुक वैसे मियाँ वाली से है, और यहाँ पौधा पंजाब इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। तो मैं आपको एक जनरल एक विंडो बताऊंगी कि हम जनरली गर्मियों में क्या लगाते हैं सब्जियां। और फिर हम तमाम बहनों से जो हमारी मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके इलाकों में कौन सी सब्जियां जो है वो इस वक्त काश्त की जा रही हैं, या उनकी खसूसियत क्या है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली जो मेन सब्जियां हैं गर्मियों की, वो है सबसे फेवरेट हम सबकी, मेरे ख्याल से हर घर में ही वो बनाई जाती है और सबकी ही फेवरेट है, भिंडी। वो हम हर तरह से पूरी मतलब गर्मियों में भिंडी हर घर में बनती है और लोग काफी पसंद करते हैं उसको। तो भिंडी के बहुत जबरदस्त मौसम है ये अभी, आप भिंडी के जो है वो बीज लगा सकते हैं, भिंडी की काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा टींडा है, टींडे की मुख्तलिफ किस्में हैं, कोई छोटा टींडा, बड़ा टींडा, बालों वाला टींडा, गोल टींडा। तो टींडे को आप मुख्तलिफ वैरायटी के सीड जो है वो बाजार में दस्तयाब है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अब आपने जब भी आप कभी जो काश्त करने लगे, सब्जियों की काश्त करें या किसी भी फसल की काश्त करें, तो सबसे जो अहम बात होती है कि बीज आपका कैसा है। क्योंकि बीज अगर आपका अच्छा बीज होगा, सेहतमंद बीज होगा, बीमारियों से पाक बीज होगा, तो आपकी जो है वो फसल ज्यादा अच्छी तैयार होगी। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि किसान जो है, खवातीन या मर्द जो भी हैं, तो हम लोग बीज पे ज्यादा जो है घर में पड़ा हुआ है बस वो लगा दिया, किसी ने दे दिया वो लगा दिया, हम इन्वेस्ट नहीं करते बीज के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, कि जब भी आप कोई भी फसल लगाना चाहें तो कोशिश करें कि सबसे अच्छा बीज जो है मार्केट में, जो भी मार्केट में आपके पास मुयस्सर है, आप अच्छा सीड लगाएं। आजकल हाइब्रिड सीड्स हैं, हाइब्रिड वो बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट कंपनियां हैं जो हाइब्रिड सीड मुतारिफ कराए हैं जिन्होंने। तो हाइब्रिड सीड की ये खसूसियत होती है कि वो दो पौधों को मिला के बहुत अच्छी क्वालिटी के दो पौधे हैं। एक की जो है वो फल बहुत खूबसूरत है, उसका रंग बहुत अच्छा है, जायका बहुत अच्छा है। एक जो है पौधा ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई बीमारियां नहीं आती, उसके अंदर ज्यादा वो मतलब रेजिस्टेंट है डिफरेंट बीमारियों को। तो वो क्या करते हैं कि साइंटिस्ट ने ये कि दो बीजों को मिला के, दो किस्मों को, तो वो एक बीज तैयार होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाइब्रिड बीज है। तो वो हाइब्रिड सीड का ये होता है कि आप उसको लगा सकते हैं एज आप देसी, आप ऑर्गेनिक है आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि उसका ये है कि आप उसको मैं एक स्क्रीन शेयर कर दूं काइंडली आपके साथ। मिस नाइदा, आप स्टॉप कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं यहाँ से। जी। तो बीज जैसे हाइब्रिड की बात कर रहे थे कि हम, जी, तो हाइब्रिड सीड ये कि आप हाइब्रिड सीड अब डिफरेंट क्वालिटीज के अच्छे हैं, थोड़ा सा महंगा होता है आम बीज से, जो आप आम हम अपने घर में जो बीज तैयार करते हैं या जो हमें आम मार्केट में मिल रहा होता है, वो बीज थोड़ा सा सस्ता होता है। लेकिन उस बीज में मतलब जो उसकी जान होती है बीज में, वो इतनी वो नहीं होती है, बीमारियों के खिलाफ वो नहीं लड़ सकता, या उसकी पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लें। और सेकंड एक चीज मैं आपको टेस्ट बताऊं कि हमारे यहाँ खवातीन को जो है शायद आइडिया ना हो, या माइट भी कुछ लोग करते भी हों। तो सबसे जरूरी है कि जब भी आप कोई बीज लाएं तो आप उसका एक जर्मिनेशन टेस्ट करके देख लें। हम उसको साइंटिफिक जबान में कहते हैं कि जर्मिनेशन टेस्ट, के उगाव कितना है उस बीज का। तो वो एक सिंपल सा टेस्ट है कि आप जो है वो 10-12 सीड जो है वो पानी में भिगो दें, और अगर सीड ऊपर तैर जाता है तो उसका मतलब है कि वो सीड डेड है और उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। जो अच्छा सीड होगा वो थोड़ा नीचे वजनी होगा और नीचे बैठ जाएगा। या फिर एक और तरीका ये भी होता है कि आप टिश्यू पेपर लें और आप उसमें कुछ सीड्स अपने रख लें और उसको हल्का सा स्प्रे से वेट कर लें और उसको कहीं अंधेरे में रख दें और कुछ दिनों बाद खोलें। अगर तो सीड में से अगर आपके 10 में से 9 सीड आपके उग जाते हैं, उनमें से जर्मिनेशन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 90% आपके बीज की 90% जर्मिनेशन है, ये सीड अच्छा है। और अगर उसमें से कोई 2 या
मैडम फौजिया अपना जो है ना अनम्यूट करें माइक। जी, अब आ रही फरजाना आवाज? जी अब आ रही है। हाँ, मेरा नेट असल में डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो इस वजह से। मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर दूं। चलें। तो अभी हमारे साथ जो है फार्म पे भी हमने जो है हमारा पौधा का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म है, उस पे हमने सर्दियों की और गर्मियों की सब्जियां हम लगाते रहते हैं। हमारी पूरी टीम है जो कि वहाँ पे बड़ी मेहनत से और देसी तरीके से, और देसी बीज भी हमारे पास होता है, अच्छी क्वालिटी का बीज हम उनको देते हैं। तो वो उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, और फिर हम वो फसल तैयार होती है और उसको मार्केट करते हैं। और मतलब काफी अच्छी चीजें जो है इस दफा सर्दियों में हमारी टीम ने वहाँ पे उगाई हैं। तो उसके बाद जो है अभी हम वो सर्दियों की फसल जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, पक गई है। तो अब जमीन की तैयारी शुरू हुई हुई कि गर्मियों की फसलें हम कैसे लगाएंगे और कैसे जमीन तैयार करेंगे और गर्मियों की कौन सी सब्जियां लगाएंगे। तो हमारे साथ फार्म टीम भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं और जाऊं कि हमारे यहाँ और अब गर्मियों में क्या सब्जियां लगा सकते हैं, या उनकी कैसी हिफाजत करनी है, या बीमारियों से कैसे कंट्रोल करना है, तो मैं चाहूंगी कि फरजाना जो है वो आपको थोड़ा सा ये बताएं कि हमने सर्दियों में कौन सी सब्जियां काश्त की थी, और अब हमारे पास जो है हम किन सब्जियों के लिए जमीन की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो फरजाना और उसकी टीम, अगर आप लोग ऑनलाइन है तो फरजाना काइंडली आप थोड़ी सी अगर ये हमारी बहनों को बताएं अपने फार्म के हवाले से कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी लास्ट सीजन में क्या एक्टिविटीज थी। फरजाना आवाज आ अस्सलाम रही है? वालेकुम। जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना अशरफ है और हमारा चकवाल के गो नाड़ा मोगला में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्म है। और अभी हम आपको फार्म भी दिखाते हैं लाइव। और इसमें हम लोगों ने जो है ना दोनों जो सीजन है विंटर मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों सीजन की सब्जियां लगाई हैं। सर्दियों में जो हम लोगों ने सब्जियां लगाई थी उसमें हमारा एक बंद गोभी है, फूल गोभी हम लोगों ने लगाई है, और मटर है हमारे, शलजम है, मूलियां हैं, और सौंफ हमने काश्त किए थे, प्याज है, और सलाद है हमारे पास, बीट रूट, चुकंदर है हमारे पास। क्योंकि ये सारी जो है ना ये सर्दियों की सब्जियां हैं। अभी आमना बीबी जो है ना ये आपको लाइव दिखा भी रही हैं। चेक करना आमना को। आमना बोले लाइव दिखाए। आमना, आमना बीबी ये लाइव दिखाए सब्जियां। और जैसे कि मैडम फौजिया ने आपको बताया था कि जो सब्जी लगाने से पहले हम लोग सब्जियों की पनीरी तैयार करते हैं। जैसे मैंने सर्दियों की सब्जियां बताई हैं, इसमें फूल गोभी है और बंद गोभी है। इन दोनों की जो है ये पनीरी तैयार होती है। और उसके बाद अक्टूबर में ये सब्जियां हम लोगों ने अपने फार्म में जो है लगाई थी। उससे पहले हम लोगों ने एक्सक्यूज मी फरजाना, आपकी आवाज आना बंद थी हो गई और प्लीज। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, आ गई अब दोबारा से। जी। और हमारा सबसे जो पहला प्रोसेस है सब्जियां लगाने से पहले वो हमारा कंपोस्ट खाद तैयार करना है। और ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, 90 दिन का। और हम इसके लिए एक गड़ा बनाया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 फुट होती है। 5 फुट गहरा और 5 फुट ही चौड़ा होता है। उसके अंदर सब्जियों के छिलके, पत्ते जो होते हैं दरख्तों के, अंडे के छिलके, फ्रूट के छिलके, और अगर हम लोगों ने घरों में जानवर रखे हुए हैं तो उनका जो वेस्ट गोबर होता है वो उसके अंदर डालते हैं। और उसके बाद हम लोग इसकी ये असल में 3 लेयर में होता है। 3 महीने का प्रोसेस है, 90 दिन का। और अगर आपके पास ये चीजें ज्यादा हैं तो आप 3 महीने के लिए इसको कर सकते हैं। और एक तय लगने के बाद इसके ऊपर मिट्टी जो है ना वो डाल देते हैं और बंद हो जाता है गड़ा। उसके बाद फिर दूसरी इसी तरह से सब्जियों के छिलके और फ्रूट के छिलके हो गए, पत्ते हो गए, और जो गोबर है वो डाल के इसी तरह 3 लेयर जब कंप्लीट हो जाएं तो इसके ऊपर हल्का सा पानी का छिड़काव करते हैं और उसके बाद गड़ा जो है वो बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमारा देसी चीजें हम लोग लगा रहे हैं और उसमें कुदरती खाद ही डालें तो उसमें यूरिया जो है वो नहीं डालना। अमूमन लोग इसके ऊपर यूरिया का छट्टा भी करते हैं ताकि जो गलने वाला प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। लेकिन हम अपने फार्म में यूरिया का छट्टा जो है वो नहीं लगाते, उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव जो है ना वो कर देते हैं। और उन 3 महीनों के अंदर जो उसके गलने सड़ने का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर हम ये वो खाद उठा के अपने फार्म जिधर हम सब्जियां लगाते हैं उधर डाल देते हैं। और उसके बाद एक दफा दोबारा उसके ऊपर हल चलाया, हल चलाने के बाद फिर वट्टे बनाई। वट्टों के बाद जो वट्टों के ऊपर सब्जी लगने वाली है जैसे सर्दियों के
अंदर उसके ऊपर आ सकते हैं, मटर जो है वो आप वटों के ऊपर लगा सकते हैं, और सलाद को भी। और उसके बाद हम लोगों ने वो लगाया, और हमारी जो लंबाई थी वो 200 फुट लंबाई है, और उसमें हम लोगों ने जो छोटी रेडी होती है, सॉरी। जी फरजाना, और जारी उसके रखें। बाद फिर हम जी उसके बाद फिर हम लोगों ने उन वटों के ऊपर अपनी सब्जियां लगाई। और पंजाब में आपको पता है कि हमारा चकवाल का इलाका बरानी है, और बरानी इलाके में हम लोगों ने जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, इस और जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे सलाद थे उनको हम लोगों ने पहली दफा ट्राई किया। और हम लोगों ने ये देखा कि क्या कम पानी में भी ये चीजें हो सकती हैं। तो हमारा जो सर्दियों वाला एक्सपेरिमेंट था इन चीजों का, वो बहुत अच्छा रहा। अक्टूबर में हम लोगों ने पनीरी जो है वो फार्म से ली थी, क्योंकि हमने पनीरी तैयार नहीं की थी। इस साल हम अपनी पनीरी तैयार करेंगे। और फिर वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई, और उनका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा उसमें था। अभी ये आप फार्म जो आमना बीबी दिखा रही हैं, फार्म में हमारी सब्जियां जो हैं वो लगी हुई हैं उसमें। ये ये हमारा फार्म है, और इसमें हमारी मुख्तलिफ चीजें हैं। आमना, ये जो ग्रेप्स वाला प्लाट है ना, इसकी तरफ लगाएं, सर्दियों वाली सब्जियां दिखाएं। और इसके अंदर हम लोग इसके साथ जो सब्जी जब लग जाती है तो तकरीबन जब 3 फुट सब्जी होती है, अगर इसके अंदर जो जड़ी बूटियां आए उनको हम लोग हाथों से निकालते हैं, क्योंकि जब आप जड़ी बूटी को हाथ से निकालते हैं तो वो जड़ समेत जो है वो बाहर निकल आती है, और अगले साल वो जड़ी बूटी नहीं होती। और उसके साथ हम लोग इसकी टैगिंग करते हैं, जो भी सब्जी जिस तारीख को लगाते हैं उसका टैग लगा देते हैं, और जिस बंदे ने लगाई है उसका ऊपर नाम लिख देते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद हमारा जो पिकिंग वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। इसी दौरान अगर सब्जियों के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है तो उसका जो है, क्योंकि हमारा फार्म टोटली ऑर्गेनिक है, और हम लोग ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्गेनिक इसके ऊपर फिर स्प्रे भी करते हैं। और उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो राख है, जैसे हम लोग अपने घरों में लकड़ियां जलाते हैं उनका राख, वो आप लोग सब्जियों के ऊपर इस्तेमाल करें, हम भी वही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो प्याज होता है, प्याज के छिलके उतार के उसको 3 दिन के लिए हम पानी के अंदर रखते हैं, और जो उसके अंदर जितनी भी होती है डिजीज को खत्म करने वाली ताकत, वो जब पानी के में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है तो उसके बाद तीसरे दिन हम सब्जियों के ऊपर स्प्रे करते हैं। और हम लोगों ने खुद देखा है, क्योंकि इस साल जो हम लोगों ने सलाद लगाया था, रोमन सलाद, उसके ऊपर डिजीज आई थी, और विद इन 3 दिनों के अंदर अंदर वो हमारी इस स्प्रे की वजह से बीमारी जो है वो खत्म हुई थी। इसी तरह हमारे टमाटर पे जब ये बीमारी ने हमला किया था तो तब भी हम लोगों ने यही स्प्रे इस्तेमाल किया था। इससे ये लगता है कि आपकी जो सब्जी है वो ऑर्गेनिक उसमें आपने डाला और ऑर्गेनिक ही स्प्रे किया, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से फिर जब गर्मियों की अभी हम लोग क्योंकि एक दफा हम लोगों ने कंपोस्ट वाले जो गड्ढे बनाए हुए हैं वो हमने खाली किए और सर्दियों वाली सब्जी लगाई। दूसरा फिर हमने दोबारा उसी के अंदर प्रोसेस जो है कंपोस्ट वाला है वो किया। और अब जब हमारे उसके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी के अंदर हम लोगों ने जमीन के अंदर खाद डाल के अपनी जमीन तैयार की। जैसे अभी आप देख रहे हैं फार्म के ऊपर ये। अभी हर साल हम लोग जो हमारी सब्जी लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि गर्मियों की जो सब्जियां होती हैं जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया, और सब्ज तोरी होगी, ये बेल वाली सब्जियां होती हैं। और अगर आप किसी फार्म के अंदर इनको लगा रहे हैं तो एक सब्जी से दूसरी सब्जी को कीड़ा लगने का ज्यादा खतरा होता है। तो अब हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हम लोगों ने खीरा लगाया और उसको गोल शेप दी है हम लोगों ने, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं। और फिर हम ये करेंगे कि जिधर जिधर इसका प्लांट निकलेगा, उस जिधर जिधर पौधा निकलेगा हम उसी पौधे के साथ एक लकड़ी का बांस लगाएंगे, और इसी तरह से इसको गोल घेरे में जितने पौधे होंगे उनके गिरजे पोल लग जाएंगे लकड़ी के। फिर उसको हम लोग एक जो धागा होता है उसके साथ इनको बांध के, इनको जो दरमियान वाला पोल आप देख रहे हैं उसके साथ अटैच करेंगे, ताकि जितनी भी बेलें होंगी पहले वो पोल के साथ जाएंगी और फिर वो रस्सी के साथ सामने वाली यानी कि एक शेड की शक्ल में आ जाएंगी। इससे एक तो ये होगा कि सब्जियां जो है वो उनको हवा भी लगेगी, रोशनी भी लगेगी,
और बारिश जब होगी तो सब्जी हमारी खराब नहीं होगी। और सबसे जो अच्छी बात इसकी ये है कि जब एक जाल की शक्ल में सब्जी ऊपर जाएगी तो जो तोड़ने वाला अमल है वो बहुत आसान होगा। इससे ये होता है कि गर्मियों में धूप ज्यादा होती है और डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से सब्जी ज्यादा खराब हो जाती है, तो इस शेड की वजह से सब्जी खराब नहीं होगी। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो है वो करेला लगाया है, कद्दू लगाया है, और हम लोगों ने खीरा इसमें लगाया है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया है वो है कि हम लोगों ने अपने फार्म में प्याज काश्त किया हुआ था, उसकी वट्टें बनी हुई हैं। इसी के अंदर हम लोग, क्योंकि कंपोस्ट खाद भी इसमें डाली है, फरजाना, और इसी के अंदर जी। फरजाना 1 मिनट के लिए, वो जी मैडम। आप जो बात कर रही है ना, अगर मैं कह रही हूँ आप जो बात कर रही हैं आमना, अगर वही हमें सर्कल दिखा दो एक बार। वो इतना आपने जल्दी गुजारा कि जी शायद लोग देख ना पाए। आमना के पास ना हम वो ना ये दोबारा जो दायरा दिखाना। है वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। हाँ, वो प्लीज थोड़ा सा वाजे हम दिखा ना दो। आहिस्ता आहिस्ता दिखाना। जी, हमारे साथ जो साथी हैं इस वक्त, दई रहनुमा खवातीन है, क्या आपको ये दायरा बहुत क्लियर नजर आ रहा है? मुझे उसकी अंदर आप एक फरजाना, आप बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर सी वट्टों पे सब्जियां लगाना, वो क्या होता है? ये अभी जब प्याज वाले उसमें जाएंगे ना तो वो हम दिखाएंगे कि व्हाट, जैसे ओके। वो बन्नी यानी नहीं मैं होती, इसको बन्नी को हम व्हाट कहते हैं। बन्नी। अच्छा, जो आपने बनियां बनाई हुई हैं, जी ठीक जी है, उसको वो व्हाट वट है। कहते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया, शुक्रिया। जी बन्नी को व्हाट कहते ये हैं। दायरे में एक कहते आपने हैं जो बना बेड ये के बहुत ऊपर और खूबसूरत लग दूसरा रहा है। बट्टों के ऊपर। जी। ये ठीक है, हमारा गोल ठीक है। सर्कल है जिसके अंदर, क्योंकि इसके दरम्यान में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पोल लगाया है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन की मेजरमेंट होती है ना वो भी इससे होती है कि आप कितने आप ना पैमाने पे थोड़ा सब्जी करीब से लगा रहे दिखाएं हैं। प्लीज, जो दरमियान। थोड़ा करीब से दिखाओ, ताकि सब साथी उसको देख सके ना। एक बहुत अहम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, आप यूं समझे कि ऑनलाइन आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम सबकी। जी जी। तो ये जो आप दरमियान में एक पोल ये देख रहे हैं ना, ये हमने दरमियान में एक पोल लगाया था, पर रस्सी के साथ हमने इसकी चारों साइडें जो है ना वो बराबर की थी। क्योंकि ये है कि हर तरफ से साइडें कंप्लीट हों और जितने भी आपके पौधे फिर इसी सर्कल में लगेंगे ना वो एक लेवल में आएंगे। फिर जब आप इनके साथ बांस भी लगाएंगे ना, खड़े करेंगे पौधे के साथ, तो वो भी आपके सर्कल में होंगे। फिर ये हाफ पे जाके, यानी कि 5 फुट की पे जाके इसका एक जाल बनेगा। फिर 5 फुट से ऊपर आप 3 फुट, क्योंकि ये 8 फुट है ना, इस तरह से ये 2 लेयर में इसका शेड बनेगा। और जो सब्जी होगी वो नीचे फिर जैसे लटकती है ना इस तरह से लटकेगी, और ऊपर से फिर उसको धूप भी नहीं खराब करेगी। और जो है फल है वो भी बारिश की वजह से या परिंदे जैसे अब हैं वो इसको खराब नहीं करेंगे। तो इसको बहुत बनाने का शुक्रिया, मतलब आगे ये एक चलती रहे। नई किया है। जो बहुत आगे मैं खूबसूरत लग बात रहा कर है रही ये, थी कि बहुत खूबसूरत जी लग रहा है ये सर्कल। मैं सिर्फ यहाँ पे रोक के इसलिए सवाल गोल पूछ रही हूँ सर्कल। क्योंकि मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई चीज है फरजाना। जो आपने इसके अंदर जी दायरे के साथ बाहर जो आपने एक किनारी नजर आ रही है, यानी गहराई नजर आ रही है, उसके अंदर आप बीज लगा रहे हैं या वो पानी देने की जगह है? मैम ये गोल सर्कल है, एक बाहर की तरफ गोल हमने सर्कल बनाया और एक अंदर की तरफ आप देख रही हैं कि वो 2 सर्कल है दरमियान में। जो अंदर वाला सर्कल बना हुआ है ना उसमें हम लोगों ने बीज लगाया है, और जो बाहर वाला सर्कल होगा ना उसमें पानी देंगे। यानी कि एक बड़ी वट है और छोटी वट है, छोटी वट के ऊपर बीज है और बड़ी वट के साथ वो पानी जो है ना वो गुजरेगा। यानी कि नाली हमने बना दी है दरमियान में पानी जो देने के गहरा लिए। नजर आ रहा है वो पानी वाली नाली है। बहुत शुक्रिया। जी जी जो गहरा है उसमें। ठीक ठीक है, शुक्रिया और फरजाना, ये वैसे तो बहुत ये इसके अहम साथ मालूमात ईंटें है, इसलिए मैं लगी। साथ साथ सवाल करी। कोई मसला नहीं मैडम, अच्छा है ना, हमारे लिए भी थोड़ा सा और हो जाएगा ये। और क्योंकि इसके दरमियान में अभी तक हमने बांस जो खड़ा किया ना, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने पहले क्यों नहीं बांस लगाए। हम ये कह चाह रहे हैं कि जब पौधा निकलेगा पौधे के साथ हम बांस लगाएंगे और उसी बांस के साथ फिर पौधे को लंबा करेंगे। जब वो थोड़ा सा मतलब 5 फुट पे चला जाएगा ना फिर हम उसको दूसरी शेप देंगे। जैसे आपने करेले वाला देखा ना कि लोग वो लगाते हैं इसके, हम तो पंजाबी में छापा कहते हैं, ये लकड़ियां होती हैं इसकी बैरी की हम्म। या कीकर की ना। लेकिन उसमें भी ये होता है कि वो उनको मिट्टी लग जाती है या आप सही पिक नहीं कर सकते। यहाँ आपके लिए इन सब्जियों को उतारना भी बहुत आसान है।
जी सॉरी, हमारे नेट थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, तो आवाज आ रही? जी जी, आ रही, अब आ गई। जो अभी जी, अभी जैसे मैंने बताया था कि मैडम फोजिया ने भी शेयर किया कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक गर्मियों की जो सब्जियां हैं उसमें करेला, टिंडा, कद्दू, सब्ज तोरी, भिंडी तोरी, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च, ये और इसके साथ अदरक भी लगेगी। ये 8 चीजें जो है ना, इनके लगाने का टाइम है। तो अभी जो हमने अपने फार्म में 4 चीजें लगाई हैं, जिसमें हमारे पास करेला हमने लगाया है, कद्दू लगाया है, और खीरा लगाया है, और उसके साथ हम लोगों ने टमाटर लगाए हैं। लेकिन टमाटर हम लोगों ने अपने टनल में लगाए हैं। और इससे पहले जो हम बता रहे थे ना कि वट्टों के ऊपर, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना जिसमें अभी प्याज लगे हुए हैं, प्याज वट्टों के ऊपर लगे हुए हैं। हम ना वट्टे दिखाना, ये वाले, ये लंबाई में हम लोगों ने क्यारे बनाए हैं, और क्यारों के अंदर हम लोगों ने वट बनाई है। और इसी वट के ऊपर अब हम लगाएंगे सब्ज मिर्च, क्योंकि सब्ज मिर्चें जो है ना ये थोड़ी कड़वी होती हैं, और ये भी किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए ये बड़ी मौसर है, सुरख मिर्चें जो होती हैं। क्योंकि हमारे फार्म में सिट्रस भी है, ग्रेप्स भी हैं। अगर बारिशें ज्यादा हो तो ग्रेप्स के ऊपर डिजीज आती हैं। और बाकी जो जैसे एक ये है टिंडा है, तो टिंडे पे भी जो फ्रूट फ्लाई है ना उसका अटैक होता है, तो उसको महफूज करने के लिए हम लोगों ने अब प्लान बनाया कि हम उनके सब्जियों के करीब ही सुरख मिर्चें लगाएंगे, ताकि बीमारी जो है वो आने से पहले ही खत्म हो जाए। और इनमें वटों में पानी देना भी थोड़ा आसान हो जाता है। फिर ये कि जो है सब्ज मिर्चें जैसे और शिमला मिर्चें, इनको बाद में मिट्टी भी लगानी पड़ती है ना। जब आप पहली जब ये ग्रोथ करती हो तकरीबन 5 इंच की सब्जी हो जाती है, तो फिर आप गोडी करके इनको मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि जब मिट्टी लग जाती है एक तो पौधा जो है वो का तना महफूज हो जाता है, वो गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। और दूसरा, जब आप इसको बारिश का पानी अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी खराब नहीं करता। तो फरजाना, ये हमारे टनल मेरे के ख्याल है अंदर। फरजाना फौजिया, मुझे लगता है वो बात करना चाह रही हैं। अ, जी जी फौजिया, अगर आप कोई बात ऐड करना चाह रही हैं, या फरजाना जारी रखें प्लीज। फौजिया बात जी करना जी चाह रही हैं जी। जी जी, फरजाना ने मुझे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। और वाकई में हमारी खवातीन ने इन्होंने सर्दियों में बड़ा अच्छा काम किया, और काफी अच्छी सब्जियां इस दफा, जो आपने वो पिक्चर्स भी देखी होंगी प्रेजेंटेशन में, कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स लगाए सब्जियों के, और काफी हमारी जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं पौधा की वो पसंद की गई। तो इसके पीछे बेशक फरजाना और उनकी टीम की बहुत मेहनत है। और इस दफा हमने काफी डिफरेंट किस्म की सब्जियों पे एक्सपेरिमेंट किया, और बड़ी अच्छी हमारी सब्जियां जो है उनकी पैदावार भी हुई है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीछे हमने सैलेड डिफरेंट किस्म के लगाए, इस दफा ब्रोकली लगाई, चाइनीज कैबेज लगाई, बीट रूट था। तो मतलब सर्दियों में काफी अच्छी पैदावार हुई। और ये हमने मुख्तलिफ इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने जो है स्टॉल्स भी लगाए। ये जो स्लाइड आपके सामने चल रही है, ये हमने सिट्रस मेला सरगोदा में एक स्टॉल लगाया था, जहाँ पे काफी लोगों ने जो हमारे ऑर्गेनिक मटर हैं, सलाद है, उनको काफी पसंद किया गया। और बल्कि हमारा अपना साग था इस दफा, वो हमने जो है लोगों के साथ शेयर किया, तो उस पे भी काफी जो है पजीराई मिली है। तो अब इसी तरह हमारी टीम जो है वो गर्मियों की सब्जियों की तैयारी कर रही है। फरजाना ने जैसे बताया है कि उन्होंने बड़े अच्छे से जमीन की तैयारी कर ली है। अच्छा, मैं सब बहनों से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी सब्जी गर्मियों की हो या सर्दी की हो, तो सबसे अहम चीज होती है जिसके ऊपर आपकी सारी पैदावार जो है वो डिपेंड कर रही होती है, जो आपकी मेहनत डिपेंड कर, तो वो होती है जमीन की तैयारी। तो जब भी एक फसल खत्म करें आप, वो चाहे सर्दियों की कोई सब्जी हो या कोई फसल हो, और अगली फसल की तरफ जाएं, तो आपका सबसे पहला फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि जमीन की तैयारी किस तरह से करनी है। तैयारी का मतलब ये होता है कि जमीन आपकी ऐसी हो कि जब आप उसमें बीज लगाएं तो उसको हर चीज वो मिल रही हो जो उसकी जरूरत है। और जब वो बीज एक पौधा बन जाए तो तब भी उसकी सारी जरूरियात जो है वो उससे पूरी हो सके। तो इसको हम कहते हैं कि वो एक अच्छी मिट्टी है। तो अब अच्छी मिट्टी का कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई ऐसा खवातीन के पास, या हम अगर घर पे कर रहे हैं या छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पैमाना नहीं होता, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे पता चल सके कि जी इस मिट्टी में कितनी अफादियत है, इसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है, इसकी क्या है। तो उसका बेसिक आसान हल ये है कि आप जमीन में एक मिक्सचर करें आप इस चीज का, कि हमने ये चीजें उसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहली बात, जैसे फरजाना ने भी शेयर की, कि जब भी जमीन खाली हो आपकी, या आप गमलों में लगा रहे हैं, पुरानी सब्जियां आपकी खत्म हो गई हैं, या ग्रो बैग्स हैं, जैसे आजकल खवातीन घरों में जो है वो ग्रो बैग्स में भी लगाती हैं, बड़े बड़े गमले होते हैं।
तो आप मेक श्योर करें कि पहले तो आप उन गमलों को या उन ग्रो बैग्स को बिल्कुल खाली कर दें, उस मिट्टी को बिल्कुल बाहर निकाल लें। और उस मिट्टी को फिर जो है बाहर निकालने के बाद उसको पहले उसको तोड़ें, ताकि कोई भी जैसे क्लॉट्स बने हुए हैं, कोई गुठलियां बनी हुई हैं, वो बिल्कुल जो है वो नरम हो जाए मिट्टी। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मिट्टी को नरम करना है, और उसके अंदर से कोई पत्थर वत्थर है या कोई पुरानी जड़ें हैं या कोई पौधे की, तो वो निकाल दें, उसको साफ सुथरा कर दें मिट्टी को, और जितना हो सके उसको बारीक कर लें, मतलब उसके अंदर कोई गुठलियां ना हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भालू मिट्टी आजकल नर्सरियों में बहुत आसानी से मुयसर होती है, और ये जो नर्सरी में इतने अच्छे अच्छे पौधे आपको दिखते हैं कि वो बहुत अच्छी उनकी पैदावार होती है या बहुत अच्छे देखने में होते हैं, उसका सारा कमाल इस भालू मिट्टी में होता है। तो आप ऐसा करें कि या भालू मिट्टी ले लें, बहुत अच्छी बात है अगर आप थोड़े पैमाने पे गमलों में लगाना चाह रही हैं, या आपकी अपनी कोई जो खेत है आप उसमें उसकी मिट्टी ले सकती हैं, वो भी ठीक है। 3 हिस्से आप मिट्टी के लें, और जो है उसमें एक हिस्सा आप कोई भी खाद डाल दें, खाद ऑर्गेनिक खाद। अब ऑर्गेनिक खाद आप खुद घर पे भी तैयार कर सकती हैं, और अगर आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहती हैं तो बाजार से भी बनी बनाई खादें भी जो है, ऑर्गेनिक खादें भी आजकल मिलती हैं। तो हमारे पौधा के फार्म पे तो ये फरजाना और माशाल्लाह टीम इनकी खुद बनाती हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है, और वही हम अपने पौधों में यूज करते हैं, और बहुत अच्छी पैदावार होती है। हमने कभी कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला। तो उसको बताने का भी बनाने का भी, कंपोस्ट को भी या किचन गार्डनिंग कंपोस्ट को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। और जो है वो उसको खवातीन आराम से सीख सकती हैं। लाइक उसको आप जो है वो घर में खुद भी तैयार कर सकती हैं। जैसे हम लोगों को क्या है कि आजकल जो है बहुत इस चीज पे बात हो रही है कि आप अपने कचरे को जो है वो सेग्रीगेट, किचन का जो कचरा है उसको आपको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब उसको आप डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर सकें, कि आपने कौन सा कचरा जो है वो कूड़े में फेंक देना है या डिस्पोज ऑफ कर देना है, और कौन सा कचरा जो है आपने संभाल के रखना है, वो आपकी कंपोस्ट बन सकती है। तो जितना भी आपका ये फलों के और सब्जियों के पत्ते हैं, या आपकी जो गले सड़े फल है, या आपका जो है कोई कागज है या कार्डबोर्ड है, गत्ते के कार्टन है, वो इन सब चीजों से जो है आप बहुत अच्छी खाद तैयार कर सकती हैं और बहुत अच्छी सब्जियों की पैदावार ले सकती हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल तरीका, आपके कोई गार्डन में या घर के बैक साइड पे कोई गड्ढा खोद लें, और उस घड़े में आपने जो है वो तहें लगाती जानी है, जो भी ये चीजें आपके पास हो। कुछ एक हिस्सा आप खुश्क चीजों का रखें, जैसे खुश्क पत्ते हैं, खुश्क लकड़ी है, और जो है कोई जैसे लकड़ी की पेटियां होती हैं, ये खुश हिस्सा एक रखें। और एक हिस्सा जो है वो सब चीजों का, जैसे आपकी गली सड़ी सब्जियां हैं या फल हैं, और या जो पत्ती होती है, ये बड़ी अच्छी इसमें नाइट्रोजन एक सोर्स होती है, जो हम घरों में पत्ती वेस्ट कर देते हैं, तो उस पत्ती को है आप वो एक हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आप डालें। उसके ऊपर सबसे जो एक एक्टिवेटर, जिसको हम एक टेक्नोलॉजिकली एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं कि जो कंपोस्ट को जो उसकी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है या गलने सड़ने का अमल है जो उसको तेज करता है, वो होती है मेन्योर। वो आप मेन्योर जो है वो जो है किसी भी फुजला, जो जानवरों का फुजला होता है, वो किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं। या तो मुर्गियों का फुजला हो सकता है, या वो जानवरों का फुजला हो सकता है, और या आपकी गाय भैंसें जिस तरह भी उनका फुजला है वो आप उसमें डाल दें। तो ये 3 चीजें आपकी कंपोस्ट जो है उसको बनाती हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने तह दर तह ये चीजें लगाते जाना है। पहले कुछ चीजें रखें, फिर ऊपर जो है सब्जियां, सब कोई घास आप काट रही हैं या कोई पत्ते हैं आपके दरख्तों से गिर रहे हैं वो डाल दें। उसके बाद आप जो मिन्योर है, पोल्ट्री मिन्योर है, या आपके कोई और जानवर आपने रखे हुए हैं, उसकी खाद डाल दें। फिर ऊपर से आप उसको फिर एक लेयरिंग इसी तरह तीनों चीजों की कर दें, और इसको आप जो है कुछ अरसे के लिए बंद ढक दें, ऊपर से कवर जरूर करना है। जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, अगर वो खुली हुई किसी बर्तन में है या जिसमें धूप पड़ रही है या खुला हुआ है, तो वो गलसड़ आपका जो अमल है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें अज्जा, कीमती अज्जा हैं, वो उसमें से उड़ जाते हैं जैसे धूप के साथ। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप कंपोस्ट बना रही हो तो आपने उसको कवर रखना है। और उसको फिर कवर करने के बाद ये तकरीबन प्रोसेस, जैसे फरजाना ने बताया कि 90 दिन में तकरीबन आपकी वो एक खाद बहुत अच्छी सी जो है वो तैयार हो जाती है। उसमें आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना, टाइम टू टाइम उसको हिलाना है, ताकि जो एक हवा का अमल है, एरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन जाए, और ये जो असल में बैक्टीरिया वगैरह काम कर रहे होते हैं ना उसको सारे को डिकम्पोज करने में। तो आपने ये ख्याल करना है कि आप उसको टाइम टू टाइम हिलाते रहे, ताकि जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन की रवानी होती जाए, और आपकी जो है वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो सके। तो इस तरह से आपकी 90 दिन में आप एक खाद तैयार कर सकते हैं। फिर जो तैयार हुई हुई खाद है वो निकाल लें और दोबारा उसमें नई चीजें डाल दें। तो इस तरह से ये आपका एक कॉन्टिन्यूसली साइकिल चल जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। तो ये आपकी जो भी सब्जी लगाए उसके लिए ये एक तरह से सोना है आपकी जमीन के लिए, अगर आप ये बना लेती। तो बाजार में भी अवेलेबल हैं अब लोग बनी बनाई, बल्कि ये कारोबार भी है, बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं।
और अब तो बहुत सारी किस्म की जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स हैं। कंपोस्ट तो एक बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद अब कोई वो कीड़े जो वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें वो अर्थवर्म्स वगैरह डालते हैं, तो बहुत सारी किस्म के बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका कारोबार चल रहा है। तो आप चाहें तो वो ले लें। और या अगर आपके घर में कचरा आप जाया नहीं करती हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, आप चाहती हैं कि आपका कूड़ा भी जाया ना हो, तो आप कोशिश करें कि घर पे ये वाली खाद बना लें और फिर इसको अपनी जो भी आप सब्जियां लगा रही हैं मौसमी, उसमें ये ऐड कर लें। तो किस तरह करना है कि आपने एक पोर्शन जो है वो भालू मिट्टी का या जो भी गार्डन सॉइल है आपके पास वो डालें, और एक हिस्सा आपने जो है ये वाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल देनी है। और फिर इसको आप अपने गमलों में फिल कर दें जैसे आप करती हैं, या आप जैसे जमीन में क्यारियों में है तो उन क्यारियों में डाल दें। और जो है उसके ऊपर फिर आप चाहें तो अगर क्यारियों में लगा रही हैं तो वट्टे बना लें, क्योंकि जितनी भी सब्जियां होती हैं वो थोड़ा उनको नरम जगह चाहिए होती है जिसमें उनकी जड़ें जो है वो नीचे तक जा सकें और पानी तक रसाई हो। तो कोशिश करें कि बजाय सीधा बेड पे लगाने के उसमें, क्योंकि गोडी भी मुश्किल हो जाती है बेड पे, और उसमें जो है आपका पानी भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। गर्मियों में अब आपको पता है कि मौसम गर्म आ रहा है, तो पानी का भी बहुत मसला होगा। तो कोशिश करें कि आप वट्टों पे लगाएं ताकि आपका पानी की भी बचत हो, और साथ साथ जो है आपकी सब्जियां जो है उनकी जड़ें भी नीचे तक जाएं और उनकी अच्छी ग्रोथ हो। तो इस तरह से आप ये जमीन की तैयारी का मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आपने किस तरह से लगाना है। बाकी मैं चाहूंगी कि खवातीन बाद में अभी जब सवालों जवाबात का सिलसिला जारी होगा, तो उसमें मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें बताएं कि उनके इलाके में अभी किस तरह से वो क्या तरीका अपनाती हैं जमीन को तैयार करने का, या वो कौन सी खादें डालती हैं, और किस किस्म की सब्जियां अभी इस दफा उनके यहाँ जो है वो काश्त हो रही हैं, गर्मियों में किन सब्जियों पे ज्यादा फोकस होगा। तो ये भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ डिस्कस करें। फिर आपने दूसरा मरहला वही मैंने आपको बताया कि आपने बीज बहुत अच्छा लेना है, कि आपने कोशिश करनी है कि बीज जो है वो मार्केट से लें, या जिससे, या आपने खुद अगर रखा हुआ है तो हमेशा ऐसे पौधे का बीज रखें जो सेहतमंद हो। क्यों हमारे साथ किसान खवातीन है माशाल्लाह, उनको सबको पता ही होगा कि आप हमेशा जो है वो अच्छे उसका लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो बीज लगा लें, और उसके बाद जो है पौधे की जो निगहदाश्त है और उसके साथ साथ उसकी गोडी, एक अब गर्मियों की सब्जियां आ रही हैं तो एक तो पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है कि हर हफ्ते में एक दफा तो उनको पानी मतलब जरूर दें, 1 इंच तक पानी तो जो है हफ्ते में जरूर उनको मिलना चाहिए। तो पानी का ख्याल रखें उनका। और गर्मियों में बेसिक सबसे यही इंपॉर्टेंट, हाँ एक टिप मैं सबको देना चाहूंगी कि हम लोग समझते हैं कि पौधों को नहला दिया, पानी पर तर कर दिया तो वो बहुत अच्छा उनके ऊपर असर होगा और बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी पत्तों के ऊपर पानी खड़ा होता है तो ज्यादा बीमारियां उस पौधे पे हमला करती हैं और पौधा जो है वो गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि पौधों को जो है वो या तो ड्रिप इरिगेशन करें, अगर बड़ा खेत है आपके पास तो ड्रिप इरिगेशन करें, या अगर फ्लड इरिगेशन भी करते हैं तो आप लोग बॉर्डर में करें और उस सब पत्तों के ऊपर पानी ना जाए। तो ये कुछ और टिप्स भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं चाहूंगी कि मिस नाहिदा इसको आगे कंटिन्यू करें और खवातीन से बात करें जो हमारी बहनें हमारे साथ हैं, कि वो किस किस्म की तैयारी कर रही हैं और कि कौन कौन सी सब्जियां उनके इलाके में जो है वो लग रही हैं, और जो है हम गर्मियों में हमें कौन कौन सी सब्जियां जो है वो मिल सकती हैं मेन्यू में। तो आप इस पे डिस्कशन करें। तो मैं अभी थोड़ी एक मीटिंग है उसमें जा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि नाहिदा इसको जो है आगे कंटिन्यू करें, और हमारी फार्म हाँ टीम फरजाना और बाकी भी हैं। थैंक यू नाहिदा। मैडम फौजिया, आपने माशाल्लाह से जो 3 अहम बातें आज के वेबिनार में साइंटिफिक वे में हम सबको बताई, वो कौन कौन सी थी? कौन हमें बताएगा शुरका में से? हमारी मीटिंग में शामिल खवातीन में से कौन बताएगा? बहुत 3 अहम बातें फौजिया साहिबा ने साइंटिफिक वे में हमें बताया, यानी उसका तज्जिया करके और गाइडलाइन हमें दी है, रहनुमाई की है हमारी। तो वो कौन कौन सी थी? आप बोल के बताएं, आप लिख के बताएं, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसके साथ ही जो साथी जिन्होंने अभी हमें कुछ देर पहले ज्वाइन किया है, मैंने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं। जैसे हमारे साथ काफी सारी बहनों ने ज्वाइन किया है, दही रहनुमा खवातीन ने, जिसमें मियांवाली से खवातीन हैं, दादू से हैं, चकवाल से हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से है हमारे साथ बुशरा साहिबा, और साहिवाल से हैं, विहाड़ी से हमारी साथी हमारे साथ हैं, नसीराबाद से भी हैं, और नसीराबाद की एक साथी हमारी इस वक्त सऊदी अरेबिया माशाल्लाह मक्का से हमें ज्वाइन कर रही है, वो उम्रे पे गई हुई है। मुल्तान से हमारे साथ हैं, खानेवाल से हैं, हैदराबाद से हैं, और कई और अजला से भी खवातीन हमारे साथ हैं। दही नमा हमारी साथी, जिनका मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा तो उनसे माजरत करती हूँ। और आप सबको एक बार फिर मैं आज के वेबिनार में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत अहम
वेबिनार है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त आप सब ने अपने घरों को, अपनी क्यारियों को, जो जगह भी मुयस्सर है, उसको सब्जियों से, गर्मियों की सब्जियों से सजाना है। पटाखे तो बातचीत की तरफ मैं आना चाहूंगी। बताएं आप मुझे कि फौजिया की तरफ से कौन सी, डॉक्टर फौजिया ने जो खास तौर पे हम बताया, उससे पहले फरजाना ने अपने खेत घुमाए हमें, आमना ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमें क्यारियों का, बाग का, और जो सब्जियों के लिए वो जमीन की तैयारी कर रही हैं, उस पे उन्होंने हमें रहनुमाई दी। तो बताएंगी आपके क्या हमने सीखा है अभी तक। फिर उसके बाद एक वीडियो भी है छोटी सी, वो भी हम देखेंगे। पहले तो ये सब्जियों की फहरिस्त हमारी, हम सबको मालूम है कि इस वक्त हमारी किचन में, किचन गार्डनिंग में मौसम गर्मा की कौन कौन सी सब्जियां लगनी है, जिनको फौजिया ने बताया भी है, और ये उन्हीं की शेयर की भी स्क्रीन है। मैंने कहा थोड़ी देर देखते रहें ताकि हम भूल ना जाए कि कोई सब्जी इसमें से हम अपने बगीचे में लगाना मिस कर दें। तो मुझे आपकी शमूलियत चाहिए साथियों। दही रहनुमा खवातीन, कौन बात करना चाहेंगी, अपने तजर्बात शेयर करना चाहेंगी, क्या चीज अच्छी लगी, कौन सी नहीं तो चलिए मालूमात मैं को। बात कर लूँ क्या? जी अस्सलामुअलैकुम जी। जरूर बुशरा। सब साथियों को खुश आमदीद बुशरा। आजाद जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, प्लीज बोलिए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम सबसे पहले अस्सलाम। तो अपने इलाके की निस्बत से बात करूंगी। जैसे कि हमारे इलाके में बारिशें आजकल हो रही हैं। हमने ज्यादातर मटर, भिंडी और लहसुन, प्याज और धनिया हमारे इलाके में, जबकि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। पालक, कड़म एक खास सब्जी है इधर, हम वही लगाते हैं। तो आप कड़म हमें जैसे, कभी दिखाएं भी ना। हाँ अच्छा, क्रम अभी लगाया है तो छोटा छोटा है अभी ना। तो क्रम वो अच्छा ठीक है। बर्दाश्त, हाँ, नहीं, वो जरा सख्त होता है ना, कोई कोई बर्दाश्त करता है यूरिक एसिड वाले नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, अच्छा। तो ये सब्जी होती है, हाँ जी, ये सब्जी होती है, हमने अपने तरीके से लगानी होती है। इनके बेल्ट ऊंचे होते हैं, ये जैसे कि बारिशें जब ज्यादा हो। ऑर्गेनिक खाद तो इस्तेमाल करते हैं। जब ये सब्ज मिर्च लगाते हैं, इसकी जड़ें जो है ना, इसके इर्द गिर्द 1 फुट अराउंड बोर्ड देखा जाए तो इसकी जड़ में कीड़ा होता है। वो जड़ से निकलता है, रात को काट देता है ना उसकी जड़ को, मिर्चों की। हाँ। हम उसकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जब पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है तो मोस्टली हमारे इलाके में जैसे कि लकड़ी जलाई जाती है आग के लिए, तो सुबह को टाइम हम वही हम्म, जो इसको क्या, राख, हम अपनी लोकल जुबान में सुहागा कहते हैं इसको। राख। हाँ जी, राख जो जी जी। कोयला, तो हम वो डालते हैं ऊपर उसके ना, जड़ों के साइडों पे। जब पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है तो वो जो राख है वो उसको खुश्क करती रहती है, उसकी जड़ को गलने नहीं देती। तो बाकी ये चीजें, बैंगन लगाते हैं, मटर है आजकल। तो ज्यादातर मोस्टली हम आजकल जो काश्तकार हैं, लहसुन प्याज है। जैसे कि हमने पिछली दफा चकवाल में ट्रेनिंग की थी, फरजाना हमारी साथ थी। तो उसमें मैंने खुद 5 को, जैसे हमने 5-5 को ट्रेनिंग दी थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लहसुन प्याज हुआ था। मैं कल खरीद के लाई हूँ, पहली दफा हमने खरीदा है, पूरा साल हमने खाया है प्याज। तो ये चीजें अगर ये ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए हम जैसे फरजाना साथ साथ गाइड करती रहती हैं, अगर इसी तरह हम अपने छोटे छोटे क्यारियों की सूरत में अपने घर की इस्तेमाल की ये सब्जियां उगाएं, जो कि सेहतमंद भी, गजाई भरपूर होती है, उसमें खाद नहीं हम डालते, हम खाद भी नहीं डालते, पानी भी नहीं देते उनको। जब कुदरती बारिश होती है तो वही पानी उनको मुयसर आता है, क्योंकि हम हिली एरिया में है तो पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किल से होता है। खेतों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म। ये चीजें हमारा इलाका, जो कि अब हम भिंडी लगाएंगे तो मेरा ख्याल है भिंडी जो है पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास उस टाइम तक भिंडी होती है। कि थोड़ा सा सीजन लेट हो जाता है, मटर भी खत्म हो जाते हैं तो हमारे हम्म। पास मटर होते हैं। तो हमारा तरीका काश यही होता है यार, कि हम बेल्ट की सूरत में लगाते हैं, और पानी जो कि है वो बारिश का ही मुयसर होता है। जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फिर हम यही करते हैं कि जो सुहागा ये या राख जो हमने जमा करके रख लेते हैं, तो वो थोड़े थोड़े फिर रोज उसके ऊपर हम्म। डाल में, ताकि पानी इसकी जड़ों को गाल ना दे। तो ये है हमारी सब्जियां। अगर एक दफा एफएओ का हमारा प्रोग्राम था, उसमें मैं लेके गई थी 4 दिन, सब्जी हमारी जो बगैर खाद के, बगैर केमिकल के बिल्कुल सब्ज रही थी। मैंने वहाँ सेल की थी, बड़ा अच्छा में रिजल्ट मिला था। तो ये चीजें हैं कि ऑर्गेनिक जो सब्जी है कभी भी मर जाती नहीं है, 4-5 दिन वो आसानी से
पड़ी रहती है। अगर खाद वाली सब्जी है, एक से दूसरे दिन उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। हमारे इलाके में ये है कि जो भी घरों में सब्जियां लगी होंगी, कोई भी किसी किस्म की खाद नहीं हम इस्तेमाल करते। और मैं दावे से कहती हूँ कि आप वाली सब्जी पाकिस्तान की और हमारी सब्जी का जायका बहुत डिफरेंट है, बहुत लजीज होता है। शायद वो आबो हवा, मौसम और पानी की वजह से ये चीजें होती हैं। तो शहरों में ये गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नदी नालों का, हम वो पानी हम्म। इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल इतना काफी नहीं है हमारी बहुत शुक्रिया ग़िज़ाइयत। बुशरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगे कि अगर आप लोग अपनी, जिस दिन हम सब्जियों पे बात कर रहे हो उस दिन अगर हम अपनी कहीं से कोई क्यारी जिस तरह की भी कोई सब्जी सब्जी है दिखा पाए जी। तो मैं ज्यादा फरजाना की गुफ्तगू और आमना ने लगता है रौनक लगा दी थी ना जी, मैं वेबिनार बाहर में। निकलती हूँ। वो जो आप उतनी दायरे देर में किसी से तैयारी हुई। हाँ, आप उतनी देर किसी से बात करें, कोई क्वेश्चन आंसर करें। मैं लहसुन लगाया हुआ अपना दिखाती हूँ, और जो नीली सब्जी सब जी है, जरूर। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। जी जरूर। आप जी जरूर, उतनी बाकी साथियों से मेरी गुजारिश होगी जरूर दिखाएं। जी बुशरा। हैंड रेज हुआ हुआ था थोड़ी देर पहले सुमेरा सतार साहिबा का। सुमेरा, आप क्या कहना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक गुजारिश है, प्लीज आप लोग अपने नाम के साथ अपना कांटेक्ट जरूर चैट में लिख दीजिए कीजिए। वो हमें कई बार अगर आप कोई कांटेक्ट आपका चेंज भी होया हुआ है तो हमारे पास डेटा अपडेट हो जाता है। बहुत शुक्रिया। जैनब, आप प्लीज अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं या फिर चैट में लिखते हैं ताकि आपके नाम के साथ हम आपका डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकें। जी सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज का सेशन बहुत खूबसूरत है। आपके लिए मुबारकबाद, आपने इतने अच्छे सेशन का इनेकाद किया। फरजाना साहिबा को मुबारकबाद और फौजिया साहिबा को कि उन्होंने हमें बाग भी दिखाया ना, बागीचा दिखाया, उसने रौनक लगाई इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुझे बातें तो ये डॉक्टर सेशन ने बहुत बताई, खूबसूरत तब लगेगा जब मैं ही। जी जी। डॉक्टर साहबा ने जो बातें बताई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो मतलब मैं समझ रही थी, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन जो बात उन्होंने पौधों को पानी देने वाली बताई है वो मेरे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और नई बात थी। पौधों को पानी देने का सही तरीका, हमें ऐसे ही लगता है कि हम पाइप पकड़ के पौधों को नहला देते हैं अच्छी तरह से तो उनको पानी मिल जाता है और वो बड़ा अच्छा होता है। अब तक मैं यही समझती आई थी, तो मेरी एक बड़ी गलत फहमी जो है वो डॉक्टर साहब ने दूर कर दी। ये पत्तों को परी तर करना पानी से। जी जी। हाँ। जी। और खाद की तैयारी के हवाले से नीरज उन्होंने जानी, मैं बताया ये लहसुन, ये जी आपको ये प्लीज दिखाना दिखाइए चाहूंगी। जी, हमें लेके जा रही हैं आजाद जम्मू ये कश्मीर देखें, का बाग अभी देखना है ये हमने। लहसुन है, इधर से शुरू होता है, वहां तक है। ये लहसुन की एक क्यारी है मिनट, हमारी। नजर आ रहा है मेरी बाकी हाँ जी, ये साथियों को? मुझे देखें, तो नहीं नजर आ रहा अभी तक। ओ जबरदस्त। ये पूरा वहां तक ये लहसुन लगा हुआ है। ये सारा हम्म। हमने खुद लगा। इसी तरह अब ये मैं दूसरी क्यारी में जाऊंगी आपको लेके। ये हमारा एरिया भी देख लें साथ। अपना ये अपना बहुत खूबसूरत एरिया है, अपनी जगह का नाम भी बताएं ना इनको। गढ़ी दुपट्टा, मैं सही नहीं, कह रही हूँ? मैं आजाद कश्मीर गढ़ी दुपट्टा गांव नौशहरा है हमारा। अच्छा, गढ़ी दुपट्टा में अब गौन शायरा। हाँ जी, अब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। उम्मे कलसूम सयाल साहिबा, अपनी आवाज सुना के जाएं प्लीज, अगर आप जा भी रही हैं तो। उन्हें किसी मीटिंग में जाना है और वो आप सब लोगों को उम्मे कलसूम सयाल हमारी सीनियर साथी मुजफ्फरगढ़ से मुबारकबाद दे रही हैं आज के सेशन के ऊपर, और वो बता रही हैं कि उन्हें किसी मीटिंग में जाना है। तो बुशरा शायद हमें दूसरी क्यारी की तरफ लेके जा रही है, तब तक हम इंतजार करें। आप में से कोई भी बात कर सकता है, कर सकती हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ शेयर करना चाह रही हैं, कोई कमेंट देना चाह रही हैं? अच्छा नैदा जानी, ये है बिल्कुल हमारे घर के पास ही, ये छोटी छोटी क्यारियां नजर आ रही हैं। भी ये हमने सब्जी लगाई है, ये नीचे धनिया है, मेथी है, थोड़ा सा, पालक है। थोड़ा सा आप फोकस करेंगी एक जगह, शायद हम समझ। हाँ, अब नजर आ शुरू। अब ये देखें, वो सरसों लगाई थी वो खत्म हो गई है। अब इसमें छोटे छोटे जो दरख्त अच्छा। नजर आ रहे हैं ना, ये हमने इस दफा पौधे जी जी। लगाए
लेमन के लगाए हैं, अमरूद है। हाँ। ये यानी कि ये 1 2 3 4 5 क्यारियां हैं। ये हमारे घर के लिए इस्तेमाल के लिए काफी हो जाती हैं। अब मैं आपको प्याज वाली क्यारी में लेके जाती हूँ, जहाँ पे प्याज लगाया हुआ है हमने। वेरी गुड, ये हमारा घर है, माशाल्लाह। ये हमारा किचन है। आज कपड़े धोए हुए हैं हमने। वाह, जबरदस्त। आज धूप है और पीछे आपके बादल भी माशाल्लाह से काफी अच्छे दिख रहे हैं आसमान पे। ये जी हमारा एक खेत, ये इसमें गंदम लगी हुई है, सब्जा नजर आ रहा है ना? नहीं तो जानी अभी तो आवाज आप आ रही है? नजर आ रही है जी, अभी आप नजर आ रही हैं और आपकी आवाज आ रही है आवाज आ रही है आपको शायद। मेरी? जी जी आ रही है बुशरा। यस, अभी आपका खेत भी नजर आ गया है हमें, मेरी बाकी साथियों को भी नजर आ रहा है जी। हाँ, ये हमारी गंदम है। ओ सॉरी। माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, ये है हमारा ना प्याज, ये वाला। यहाँ से लेके हमने लहसुन प्याज वो एंड तक ये एक और जगह पे लगाया। हमारी इधर जगह जो कम होती है ना, ये देखे हमने, ये बारिशें थे, मैंने आपको बोला था ना सुहागे का, ये डाला हुआ है, ये देखिए जी नजर जी आ जी रहा है ना जी। कितना? हाँ जी, पानी पानी पे ठीक है। हाँ, जब बारिशों पानी के ज्यादा लग जाए ना, तो फिर बारिशों की वजह से ये ऊपर डाल देते हैं हम, जो चूल्हे की राख होती है। जी, लकड़ियां ये जला के जो आपका बाकियात होता है, चूल्हे की राख है, उसको आप कह रहे हैं। फरजाना ने बताया था कि वो पेस्टिसाइड के लिए, यानी उसको जो कीड़ा है उसको मारने के लिए और सुहागा भी हम पानी बोलते हैं और राख भी बोलते हैं, इस्तेमाल पानी की करते हैं। कम करने के लिए आप पानी ये की साइडों नमी को पे कम भेजा है, करने के लिए इस्तेमाल करते ये वाली। हैं। जी जी, जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक बुशरा ने तो हमें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा अपना पूरा बागीचे 3 हमें बाग दिखा दिए हैं। जी, सब्जी और गंदम भी और ये लहसुन सब्जी प्याज में, भी जो उनके लगे हुए हैं। ये ये और मेथी नजर, उन्होंने बूटियां वो बन गई हैं, खत्म हो गई है इनकी। जी, ये यहाँ तो आप के ये लहसुन प्याज ये भी है। मेरा ख्याल है ये हमारे साल के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी हो जाता है। आपकी साल की जरूरत पूरी हो जाती है इस घर की, हमारी साल की मसलन पूरी लहसुन प्याज। जरूरत, हम लहसुन प्याज की, और तो इसका मतलब है सब्जियां जो है ना, जो excuse me, इसका मतलब है आपको 250, 300 और 400 रुपए किलो प्याज नहीं खरीदना पड़ता, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। हमें इस दफा बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि टमाटर प्याज का रेट क्या था, लहसुन का क्या था। मैं कल लेके आई हूँ प्याज, फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ इस साल में। तो अब तो ज़ाहिर करना पड़ेगा जब तक ये होगा। तो लहसुन अभी तक हमारे पास है पिछला। तो ये चीज है, अब बहुत शुक्रिया थोड़ी सी मेहनत। बुशरा। माशाल्लाह, आपका ठीक। ये आपने मेहनत की और उसमें जड़ी बूटियां भी आपको भी निकालनी पड़ती होंगी, जी गोडी भी जी, वो करती होंगी आप। लहसुन प्याज 3 गोटियां करनी पड़ती हैं इसकी, लहसुन प्याज की, पूरे सीजन में। तो पानी जो है हमारा कुदरती बारिश का लग जाता है, हमारे पास इतना वाफर मिकदार में पानी नहीं होता कि हम इनको लगाएं। अगर कभी बच जाए तो लगा देते हैं, वरना अल्लाह का शुक्र है बारिश के पानी से गुजारा हो जाता है। अब मेरा बहुत मजीद कोई शुक्रिया अगर किसी, जी। जी जी, जरूर जरूर, हुआ तो जरूर आपकी तरफ आएंगे। मैं आप कहना चाह रही हूँ बुशरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना एरिया भी दिखाया और अपने बागीचे भी दिखाए। अमरीन गुल जमाली आपने क्या लिखा है कि आपने भी सब्जी लगाई हुई है, मैं आपकी सारी उसको समझ नहीं पाई। वीडियो ऑन करना है आपने। वाजिद आप हमारे साथ हैं, इन्होंने कैसे आप वाजिद को अगर जी आप वीडियो जी शेयर ऑन कर है दें तो मैडम, वो और वो वीडियो ऑन है उनकी, वो शो करा रही हैं। ओके ओके जी ठीक है अस्सलाम ठीक है, उनकी वालेकुम मदद भाभी। करते हैं उनको कैसे करते हैं जी। कोई हेलो और अस्सलाम साथी वालेकुम। अपनी कोई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अमरीन जमाली बात कर रही हूँ जैकाबाद से। जी अमरीन, खुश आमदेद। आप हमें क्या दिखाएंगी, अगर पहले हमें ये जी बता दें आप क्या दिखाने मैंने जा अपने रही हैं? घर में बाग बनाया है, ये धनिया है,
हाँ बाग माशाल्लाह। बनाए, इसमें धनिया वगैरह है, सारी चीजें। हम इस वक्त इस पहले हम आजाद आम जम्मू का उधर है। कश्मीर गए थे और अभी हम जैकबाबाद सिंध में हैं। सिंध का बगीचा देखने जा रहे हैं। ये स्वांजड़े का पेड़ है। जी, सुहांजने का पेड़ लगा हुआ है। जी। ये नागपुर। सब्जियां कौन सी लगा रखी हैं आपने? एक धनिया आपने बताया। जी हाँ, पालक है दूसरी। अच्छा। जी जी। ये आम का पेड़। बस भाजी ये। बहुत शुक्रिया। अमरीन, आप हमें बताएं भी कि ये कौन सा पौधा है और कौन सी सब्जी आप अभी लगाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मौसम, क्या आपकी तरफ भी अभी गर्मियों की सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं? जी हाँ बाजी, यहाँ पे भी लगना शुरू हो गई है। अभी मैंने धनिया अभी है। जी। आह, धनिया और दूसरी चीजें भी है। हरी अच्छा मिर्चियाँ माशाल्लाह, आपने वो भी लगाई आपने हुई है। फूल फलदार दरख्त और सब्जियां सब कुछ लगा रखा है। ठीक है। और आपकी मुझे जो खास तौर पे जी गोल गोल माशाल्लाह। छोटी छोटी जो आपने लगा के रखी हुई है माशाल्लाह से, क्यारियां जो बनाई हुई है, मुझे जी लगता है जी। सीमेंट से तैयार की हुई है, वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, छोटे जी छोटे जी हाँ ये। गोल सर्कल में ना। जी हाँ, ये खुद बनवाई है। ये खुद बनवाई है, वाह खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके अंदर आपने जी, गमला रखा हुआ है? ये गुलाब का है। अच्छा, गुलाबी है। जी सो जी हाँ, इसमें गमले के अंदर है, जी जी, गमले के अंदर है। जैसे खराब ना हो। तो जी जी। एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह होता है ना, वो इससे चला जाएगा। हम्म। और ये गुलाब का है। जी। अभी मौसम आने अम, वाला है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी जी। अमरीन गुंज जबाली साहबा, आपने भी हमें वहां से अपने इलाके जैकबाबाद से अपनी सब्जियां दिखाई। मैं बाकी साथियों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप भी हमें अपने इलाके का बताइए, कौन सी सब्जियां हैं मौसमियाती जो आप लगा रही हैं इस वक्त, किस तरह के, क्या आप भी अपने देहातों में बागबानी का और बागीचा, घर के बागीचे में सब्जियां लगाने का जी रुझान किस हद तक देखती हैं? और अगर कम है तो आप कैसे अपनी कोशिशों से अपने इर्द जी गिर्द के लोगों को, खवातीन को राग़िब कर सकती हैं कि अपने घरों में सब्जियां उगाएं? प्लीज इस पे जरूर हमें बताइए, अपने तजर्बात शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी तजावीज दीजिए। कौन बात करना चाहेंगे अभी? और वाजिद, मेरे ख्याल में जी जी। आपके पास भी एक वीडियो है, प्लीज इसके बाद अगर आप वो शेयर कर दें, जो कि फिर खास तौर पे फिर फोकस्ड है सब्जियों के ऊपर, मौसमियाती सब्जियों की काश्त के हवाले से। जी जी मैडम, मैं करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ ये फार्म वीडियो देखने के बाद जी आपकी तवज्जो चाहिए इस वीडियो के लिए। हम इसके बाद दोबारा फार्म के स्टाफ के पास जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आप समझ पा रही हैं? ये थोड़ी देर पहले जिसमें फरजाना और आमना बात कर रही थी, वो बगीचा है। फरजाना या आमना में से कोई है जो इसको एक्सप्लेन करे, लोगों को बताए, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली हम आपके बाग का इस वीडियो में विजिट कर रहे हैं और ज्यादा वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं। जी जी मैम, असल में मेरा नहीं चाह रहा सिस्टम, तो हम लोग दूसरी साइड पे इसको चला रहे हैं।
कोई बात नहीं, जरा दिखा दे, हमें बताते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ये सब्जियां आपने आप लगा जो रखी फार्म में चीजें देख रहे हैं ना, ये सर्दियों वाली सब्जियां हैं। ये फूल गोभी पीछे देखी है आपने, ये दरमियान में है, ये हमारे सिट्रस है, पेपर माल्टे की पिक्चर लगी हुई है, ये मौसमी अब दिखा रहे हैं। ये सिट्रस वाला बाग है हमारा, इसमें टोटल 27 पौधे हैं। 5 किस्म के हैं हमारे पास, किन्नू है, पेपर माल्टा है, ब्लैक रेड है, बटर है और मीठा है। हैं। मैडम नाहिदा, ये हमारा फार्म हमारे था। साथ, जी जी फरजाना। और इसमें मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी सब शुरा के साथ, कि हमारे फार्म में जैसे आपने मुख्तलिफ सब्जियां देखी, अभी जैसे गर्मियों की सब्जियों का हमने बताया है कि टाइम शुरू हो गया है, और उसमें सब्जी भी जब लग चुके तो आगे जब ज्यादा बारिशें नहीं होंगी, पानी की कमी होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो एक सिस्टम हम जो करते हैं मल्चिंग वाला ना, किसी के पास अगर घास है या पराली है इसकी, या गंदम के वो जो पीछे सिट्टे बचते हैं वो हैं, तो वो अगर हम अपनी सब्जियों के दरमियान में रख देंगे और हफ्ते में 1 या 2 दफा भी अगर पानी लगाते हैं, तो सब्जी के अंदर जो नमी उसे चाहिए हो वो नमी रहेगी, यानी कि फिर ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। ये भी एक जो है ना तरीका है गर्मियों की सब्जियों को महफूज करने के लिए। क्योंकि गर्मियों सर्दियों में तो हम करते हैं ना कि जो प्लांट नाजुक होते हैं उनके ऊपर घास डाल देते हैं, और ये मल्चिंग सिस्टम जो है ये गर्मियों में लगाया जाता है सब्जियों के अंदर, बत्तर को महफूज करने के लिए। बहत्तर को महफूज करने के लिए आप कुदरती चीजों को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। और उसमें आपने कहा जी किन दो चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर गंदम के जो डंडा पीछे बच जाता है, कई बार लोगों के पास जी जी। भूसा नहीं बनता और वो हाँ संभाल जी। के रख लेते हैं क्या आप लोग? हाँ जी, वो जो पीछे उसका होता है ना डंडा, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, भूसा इस्तेमाल हो सकता है, जो एक तो बारीक बारीक घास भी वैसे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यह है कि उसकी जड़ें ना साथ हो ना, सिर्फ हम्म। अगला जो घास का हिस्सा होता है वो खुश्क वाला, तो वो हम सब्जियों के दरमियान में रख के ना ऊपर से पानी देंगे, तो वो जो पानी के बुखरात है ना वो धूप से फिर उड़ेंगे नहीं, वो उसके अंदर ही रहेंगे, नमी जो है ना वो सब्जियों के अंदर रहेगी। फिर अगर किसी जगह पे पानी की किल्लत है ना, तो वो ज्यादा टाइम के लिए नमी बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया फरजाना। मैं ये जानना चाहूंगी, आपके साथ आपकी यंग टीम भी है, जैसे बुशरा है, आमना है, और बाकी मरियम। साथी भी आपके साथ बिल्कुल न्यू है, जी वो क्या महसूस करती है? मैं उनकी जबान से भी सुनना कि वो जब ये, क्योंकि इस वक्त जो फुकदान लगता है, अगर हम अपने माशरे में देखते हैं, तो जो यंग जनरेशन है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होती ना, उसको मिट्टी में हाथ डालना, सब्जियां तोड़ना, इन बच्चियों को कैसा लगता है? ये कैसे उससे कितनी खुशी महसूस करती हैं, और इनका तजर्बात कैसे हैं, इन्होंने क्या क्या सीखा है इस फार्म में आपके साथ काम करके? इनका अपना फार्म जो है रूरल फार्मर का, तो थोड़ा सा मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि अगर वो बाकी साथियों को बताएं, क्योंकि काफी सारी जो हमारी इस मीटिंग के अंदर भी मौजूद खवातीन है, उनके इर्द गिर्द यूथ होगा ना, ठीक है, यंग बच्चियां होंगी जो घरों में तालीम हासिल करने के बाद भी उनके पास टाइम होता है, तो उनको हम कैसे रागब कर सकते हैं कि वो सब्जी लगाएं और अपने घर के बागीचे से इसको उगाएं? तो इसमें आप प्लीज इनसे जरूर कहें कि हमें बताएं इनका तजर्बा कैसे, इन्होंने क्या क्या सीखा जो इन्हें पहले नहीं मालूम था, और ये कैसे बाकियों को गाइड कर सकती हैं। जब ये बात करेंगी तो शायद नौजवान जो लड़कियां हैं इनकी उम्र की, उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। है कोई आपके साथ? आमना, बुशरा, उन लोगों में से कोई इस वक्त आपके साथ है? मरियम फातिमा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मरियम आ जाएं, प्लीज बताएं आप क्या बताना चाहेंगी हमें। यस मैम, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे इस साल हमने नए एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड जो हमने लगाए, इसके अलावा जो हमने बंद गोभी का किया एक्सपेरिमेंट, और इसके अलावा ब्रोकली इस साल, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट टाइम किए हैं। तो जैसे हमारी जो है फूल गोभी, उसका ये था कि काफी टाइम तक ना, एक तो आई थिंक सो हम लोगों ने लेट लगाई है क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमें पता नहीं था ना, तो लेट लगाई है।
तो उसका ये था कि वो फूल, उसके पत्ते ना बहुत ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसमें ना फल नहीं आ रहा था। तो उसकी हमें बहुत ज्यादा टेंशन थी, लेकिन हम लोगों ने उस पे काफी मेहनत की, लेकिन अभी ना कुछ टाइम बाद उस पे ना फ्रूट आना शुरू हुआ। एक तो बंदे को थोड़ी सी अच्छी फीलिंग भी आती है कि इतनी मेहनत के बाद हमें कुछ ना कुछ हासिल हुआ। दूसरा जो ब्रोकली का हमारा एक्सपीरियंस था, उसका भी सेम यही था कि उसके भी इसी तरह पत्ते बहुत ज्यादा बड़े होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसमें भी फल नहीं आया था। तो लेकिन उसका भी माशाल्लाह काफी अच्छा इस बार फल आया है फर्स्ट टाइम। तो ये होता है कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और नई चीजें हम इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, और जब उसका एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा होता है तो वो और ज्यादा हमें खुशी होती है। इसके अलावा जो बुशरा है वो आपको बताएगी कि उन लोगों ने नया क्या सीखा है। मैम उनको बुलाती हूँ। हम्म, बहुत शुक्रिया। मैं जो सुनना चाह रही थी शायद कि क्या वो फीलिंग्स ना मेरे जहन में आपके वो फेस देखने के, जब एक आपने पौधा लगाया थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी डे बाय डे आप इसकी ग्रोथ को देख रही होती हैं। ठीक है। और जिस पौधे को खुद से लगाया हो, जब उस पे पहला फूल लगता है, पहला फल लगता है, तो वो कैसी फीलिंग्स होती हैं। तो वो चूंकि अगर आपने पहली बार ये चीजें की हैं तो वो जरूर आप एक्सप्रेस करें। वो तमानियत का जो सुकून का एहसास है एक किसी भी ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए, वो उसकी नफसियाती सेहत को, जिसके बाद आप सुकून महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं, और आप आगे बढ़ने का जो जज्बा है ना वो बढ़ता है। तो वो कैसा है, वो मोटिवेशन कैसी है, वो मैं जानना चाह रही थी। मैं अमरीन गुल जमाली को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। जी, अमरीन गुल जमाली हमारे इस वेबिनार में पहली बार बोली हैं, और माशाल्लाह ने उन्होंने से इतना अच्छा अपना हमें छोटा सा बागीचा दिखाया। और अमरीन बहुत अच्छा लगा हमें आपको सुन के। आइंदा भी आप ज्यादा तैयारी के साथ किसी और मौजू पे आके, तो पहली बार आप एज एन स्पीकर भी आके इस वेबिनार में बाकी साथियों के साथ अपने इलाके के मसाइल, अपने इलाके के जो जिन चीज पे भी आपको बात करना चाह रही हूँ, जिस इशू को आप सामने लाना चाहती हूँ, उस पे आप तैयारी करें। पौधा की टीम आपके साथ होगी और इंशाल्लाह उधर भी आके आप बात करेंगी। ठीक है। बुशरा कहाँ गई हैं? आमना वो आ रही हैं या किसी जी, मेरी बाकी भी साथी जो पौधा के इस वेबिनार में शामिल हैं, आप सब चूंकि मुख्तलिफ देहातों से हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि आज का जो वेबिनार था जिसमें डॉक्टर फौजिया, फरजाना और जो बाकी इनकी टीम है, उन्होंने न सिर्फ हमें मौसम गर्मा की सब्जियों के मुख्तलिफ जो अकसाम है उसके बारे में बताया, कि उन्होंने हमें सब्जियों के बीज की पहचान, जो मुझे पहले नहीं मालूम थी, डॉक्टर फौजिया साहबा ने बताया, जमीन की तैयारी की के अंदर मुख्तलिफ चीजों को जिस तरह से मिलाना है और जितना ख्याल रखना है, वो बीज और पनीरी लगाने का मुनासिब तरीका और वक्त, खाद, देसी खाद, वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कह रही थी और मैंने समझा देसी खाद या नमियाती खाद, उसको तैयार करने का तरीका हमने सीखा। और जो हमें घरों में सब्जियां होती हैं उनको जो मुख्तलिफ कीड़ों के उन पे हमले होते हैं, उनसे हम कैसे अपने घर की चीजों को इस्तेमाल करते हुए बताया उनको, कैसे उनको महफूज रख सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं कीड़ों से और उन नुकसान देने वाली जो चीजें हैं सब्जियों के ऊपर, उसके हवाले। तो आप भी जरूर अपने इलाके की कोई अहम तजर्बा आपका जो आपने देखा हो, अपने बुजुर्गों से सीखा हो या आपने प्रैक्टिस किया हो, वो जरूर हमें बताएं, खासतौर पे मौसम गर्मा की सब्जियों के हवाले से। और मुझे ये बताएं कि कौन कौन अपने घरों में सब्जियां लगाने जा रही हैं अभी इसके बाद। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वाजिद प्लीज फौजिया का, डॉक्टर फौजिया का और फरजाना साहिबा का जो नंबर है वो चैट बॉक्स में जरूर डालो, ताकि किसी ने भी अपने बगीचे को बेहतर करने के लिए सब्जियों के बारे में कोई रहनुमाई लेनी हो तो डॉक्टर फौजिया साहिबा से और फरजाना अशरफ साहिबा से जरूर रहनुमाई लें, क्योंकि ये ठीक है हमारे मैडम। पास एक ऐसा रिसोर्स है जो देहात के अंदर प्रैक्टिकली ये काम कर रही है, और हर तरह की जो बागीचे की अस्सलाम सब्जियों वालेकुम की मैम देखभाल के हवाले से कोई मुश्किल है, उस पर ये हमें बता सकती। जी, वालेकुम जी, अस्सलाम मेरा नाम गुलनाज। गुलनाज है और इसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो फार्म है इसमें हम लोग एक तो प्रैक्टिकल वेजिटेबल्स लगाना सीखते हैं, और साथ साथ ये जो उनके एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, ये जो तजर्बा कर रहे होते हैं, सब्जियां लगा रहे होते हैं, वही एक्सपेरिमेंट फिर मैं अपने घर में भी करती हूँ और घर में भी सब्जियां लगाती हूँ। इससे ना सिर्फ हम लोग घर में ताज़ा सब्जियां लगा के खा सकते हैं, इससे अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, और साथ साथ जो हमारा मंथली बजट होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इससे हमें ये फायदा होता है कि यहाँ से हम जो सीखते हैं कि कैसे सब्जियां लगाते हैं, कौन से टाइम पे सब्जियां लगाते हैं, उसके लिए देसी खाद का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सीख के फिर हम अपने घरों में भी करते हैं, और मैं खुद भी करती हूँ, साथ साथ अपनी फैमिली को भी, बाकी जो मेरे रिलेशनशिप हैं, जहाँ जो रिश्तेदार हैं, जैसे मेरे भाई हैं, बहनें हैं, साथ उनको भी बताती हूँ। तो इस तरह मेरे भाई ने भी घर में सब्जियां लगाई हुई हैं, और मैंने खुद भी घर में लगाई हुई हैं। और मैं तकरीबन घर में भी, मेरे घर में पालक भी लगी हुई थी, और धनिया, पालक, सैलेड, मतलब सलाद पत्ता, और इस तरह की चीजें मेरे घर में लगी हुई हैं, जो घर में खुद इस्तेमाल करती हूँ। बहुत शुक्रिया गुलनाज जी। मैं बाकी साथियों से भी सीखना चाहती हूँ, यही शायद हम समझना चाहते हैं कि दिए से दिया जलता है। हम कितना किसी दूसरे का अच्छा काम देख के खुद मोटिवेशन लेते हैं, अपनी तैयारी पकड़ते हैं और अमलन कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। जी कौन बताएगा मुझे अभी अपने इलाके की कोई एग्जांपल, कोई मिसाल, कोई अपने बागीचे के हवाले से। आपने अपने घर में सब्जी बागीचे में लगा रखी है, आपने छत पे ग्रो कर रही है, या आप घर की साइड पे आपका कोई खास मखसूस जगह है जहाँ पे आप सब्जियां लगाती हैं, या आपने ये मोटिवेशन कैसे ली, पौधा की टीम कैसे आपकी मुआवनत कर रही होती है, आपकी रहनुमाई कर रही होती है कि आप इस काम को जारी रखें, इसलिए कि इससे आप अपनी सेहत का, अपने घर के बाकी जो दीगर अफराद हैं उनकी सेहत का ख्याल रख रही हैं, उसके साथ आप ताज़ा सब्जी खुद खाने के काबिल हो रही हैं, और आप अपने अजीजो अकारब को जो बहुत ये घर की सब्जी शौक से खाते हैं, आप कभी कभी उनको अपनी जरूरत से ज्यादा हो या जरूरत के लिए भी हो तो तब भी हम तोहफतन भेज देते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो, अगर अपनी घर की सब्जी से इनकम जनरेट नहीं करते तो इनकम सेव जरूर कर सकते हैं। हमारा जो घर का किचन का खर्चा है उस पे, ये आप छोटी सी, इस वक्त एक छोटी सी जो धनिए की या पुदीने की गड्डी है उसकी मार्केट में प्राइस क्या है? कोई बताएगा, कोई बताएंगी गाय या घी कि उनके इस शहर में, जिस इलाके से वो सब्जी खरीदते हैं, वहां धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च कम से कम मिकदार जो हम एक पाव, आधा पाव या एक वो गट्ठी अपने किचन के लिए लेते हैं, उसकी क्या कीमत है? अमरीन गुल 25। जमालू ने कहा कि 30 रुपए। जैकबाबाद में वो अल्लाह 30 रुपए की क्या धनिया की गड्डी लेती है, धनिया पुदीना? मेरे शहर चकवाल में 50 रुपए की वो गड्डी मिलती है। नहीं जी, मेरे सुमेरा लाहौर मुल्तान के क्या हालात हैं? शमीम लाहौर के क्या हालात हैं? 30 रुपए की पुदीने की, 25 की बहुत छोटी सी होती है धनिया की, बिल्कुल कोई 7-8 टानियां होती हैं। यानी अगर आपने कम पैसों की भी लेनी है तो ले लें, उसमें इतने ही पत्ते कम होंगे। हाँ जी, 25 की, मियाँ वाली 50। के क्या हालात हैं? नूर विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे साथ। बुशरा ने तो प्याज आप खरीदे, वो मैं बाकी क्या बताएंगी बाकी चीजें तो घर के बगीचे से लेती है। तो जो आटे दाल का भाव है, सब्जी का भाव है, वो वही बता सकेगी जो खरीदने जाते हैं। जी मैडम, कोई क्वेश्चन था? सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं ना, मैं मेरी तरफ पूछ कोई क्वेश्चन तो नहीं, नहीं मैं था। पूछ रही थी कि अभी इस वक्त कम से कम जो मिकदार में हम सब्जी खरीदें, वो धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च है ना, जो बहुत थोड़ी मिकदार हमारी हांडी में डलती है, तो वो एक जो छोटे से छोटा उसका एलिमेंट है, वो हम कितने में खरीदते हैं? एक गड्डी खरीदते हैं ना, तो वो क्या है? तो वो मुख्तलिफ लोग अपने अपने एरिया के हवाले से बता रहे थे, कोई कह रहे हैं 30 रुपए में, कोई कह रहे हैं 20 रुपए में। सो ये चीजें फिर हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे शौक को बढ़ाती हैं, जरूरत को हम महसूस करते हैं कि हम अपने घरों के अंदर सब्जी लगाएं, और ताजा सब्जी बगैर पैसे के गड्डी ला लेके खराब करने की जरूरत नहीं। जितने पत्ते आपको जरूरत है इतने आप अपने बगीचे से तोड़ें और अपनी हांडी में डालें, चटनी बनाएं, सलाद में इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। जी मुख्तार शाहीन, आप कुछ कहने लगी हैं मियाँ अभी वाली से? महंगा। खाला सबर कर, मैं गल करे नहीं पईया। जी फरजाना, आप कोई बात अहम, मैं कोई टिप देना चाहती हूँ अपनी साथियों को, फरजाना या कोई भी मेरी और साथी जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, खासतौर पे किचन गार्डनिंग के हवाले से, उसमें मुश्किल क्या है, चैलेंज क्या है,
मोटिवेशन क्या है, आप कुछ भी बता सकती हैं। ऐमन, जरा आपको कैसा लगता है बागीचा देख के और बाग देख के यहाँ के, आई मीन पंजाब के और पाकिस्तान के दीगर सूबों के, या आप अपने इलाके की कोई मिसाल हमें बता सकती हो? नहीं इधर जानी, अच्छा मैं एक मैडम, अगर शेयर करूं, मेरा ख्याल मेरे जी जी दोस्त बताइए प्लीज। जैसे कि हम तो देहाती लोग हैं ना, हमारे पास जमीनें काफी हैं, जिधर जैसे दिल चाहा हमने बिजाई कर लेते हैं। मैंने एक दिन हमने जी किया था कि की तरफ से ट्रेनिंग थी हमें। तो हमने ये जो सीमेंट के तोड़े होते हैं ना, अगर किसी के घर में जगह नहीं है, सीमेंट के तोड़ों की कटिंग ऊपर से करके उसमें मिट्टी डाल के छतों पे बिजाई, छोटी छोटी, जैसे ये धनिया पालक जो लंबी जड़ें नहीं रखता पौधा, वो धनिया पालक है, मेथी है, यानी पुदीना लगा सकते हैं, सब्ज मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर की जो जड़ है वो इतनी लेंथी नहीं होती, उसको उसकी बिजाई कर सकते हैं, छतों पे कर सकते हैं। सेन में अगर जगह नहीं है तो सेन के बाहर वाली साइड पे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन घरों के लिए जिनमें जगह का यानी स्पेस कम होती है। तो तोड़े का ये फायदा होता है, तोड़े से पानी जो है सिम नहीं करता ना, छत को नुकसान नहीं देता। बास लोग ओपन पे कार कार का ये जो सब्जियां लगा लेते हैं, ये नुकसानदेह है। तोड़ों में अगर सीमेंट वाले तोड़ों में करें तो वो मेरा ख्याल है बड़ा मुफीद रहता है। जैसे देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, अपने घर में हमने जो फ्रूट लेके आते हैं ना, फ्रूट की जो पेटी बचती है खाली, हमने उसमें ये पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नजर आ रही है? नहीं जानी, नजर आ रही है आपको? आ, हेलो? जी जी अभी नहीं दिख रहा था, अभी ये कुछ दूर से दिखना ये शुरू। फ्रूट की पेटी है। अच्छा, हाँ, इसमें हमने तोड़ा सीमेंट का रख के ना मेरी सब खाली। साथियों से गुजारिश है प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि हम बुशरा को भी देख सकें और साथ आप सबको भी देख सकें। ये देखिए, ये सारी फ्रूट की पेटी है ना प्लास्टिक की। हमने इसमें गमले, अगर देखे ना, पैसा ही तो नहीं सारा कुछ होता ना, पैसों से, कम पैसों से भी डेकोरेशन को घर को कर लिया जा सकता है। ये देखिए, जो पेप्सी की बोतल खाली होती है, हमने उसको गमला बनाया हुआ है। ये देखिए छोटे गमले नजर आ रहे हैं। आजकल जरा मौसम थोड़ा खुश्क है हमारा, वरना इस फूल ही फूल लगे। तो बोतलें नहीं, पेप्सी की कटिंग करके जी हमने जी ये तार डाल के, ये देखिए दीवार के साथ हमने जबरदस्त। ये ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल के साथ हमने ये पूरी दीवार के साथ लगाई हुई है। डेकोरेशन करना हो, डेकोरेट करना हो, पैसे से यूज करके। ये देखिए, ये सारी फ्रूट की पेटियां हैं खाली, टमाटर की। माशाल्लाह। जी, ये है कि लाजमी है, पैसा अगर नहीं है तो हम अपने मसाइल को कम कर सकते हैं। मुआशी हालात जैसे पाकिस्तान के मुआशी हालात जैसे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इसमें अपना अपना हिस्सा डाल के अपने मसाइल को कम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा माइंड को यूज करें। अपने घरों में अपने घर के लिए सब्जी कम खुद लगा सकते हैं। तो ये बोरियां जो होती हैं, ये बड़े बड़े तोड़े इसमें लगा सकते हैं साइड पे। हमारे घर में लगे हुए हैं ये। अब पुदीना हमारे घर के बाहर किसी भी साइड पे चले जाएं, पुदीना लगा नजर आएगा आपको। वहीं से चुन लेते हैं सब्जी, कर लेते हैं, चटनी शटनी बनाने के काम आ जाता है। ये पुदीना ऐसी चीज है, अगर एक दफा इसको लगा दिया, ये कम नहीं होता, फैलता रहता है। ये घर की एक अहम जरूरत है पुदीना। हाँ, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। मैं बाकी साथियों से भी गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप अपने, अगर अभी नहीं भी शेयर कर सकी तो ग्रुप में किचन गार्डनिंग के लिए अगर आप जगह तैयार कर रही हैं, अपनी सब्जियां लगा रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं, तो जरूर शेयर करें। और बाकी साथियों को भी, अब ना सिर्फ अपने घर में सब्जी लगाएं बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो मोहल्ले की दीगर खवातीन हैं उनको भी बताएं कि आए मिलके जमीन की तैयारी करते हैं। अगर कोई थोड़ी सी जगह ऐसी हो जो 3-4 घरों को साथ लगती हो तो मिल के उधर वहां सब्जियां उगा लें और मिल के उसकी देखभाल कर लें। आप लोगों के लिए बहुत सेहतमंद सरगर्मी भी बनेगी और उससे आप जो साफ सुथरी
गजा है वो भी आप उस गजाई अजनास में से जो मुमकिन हो वो वहां से आप ये थोड़ी थोड़ी जगह पे चीजें उगा के, खास तौर पे अभी मौसम गर्मा की जो सब्जियां हैं, जैसे डॉक्टर फौजिया ने बताया, फरजाना साहब, कि काफी सारी बेलदार चीजें हैं। और बेलदार चीज को बहुत थोड़ी सी मिट्टी के अंदर भी आप उनको लगा सकते हैं, क्योंकि बेल ने बड़ा होके तो साइडों पे जाना है। तो आप उसमें से सब्जियां उगा के और अपने घर के लिए जो है वो बेहतर सब्जी, साफ सुथरी सब्जी, साफ सुथरी जो गजा है वो पैदावार वहां से उसको बढ़ा सकते हैं। खुद भी खा सकती हैं और अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाने की नेकी से कमा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। कोई भी आप बात करना चाहती हूँ, चूंकि मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड हुआ हो रहा है, तो आप जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और सब्जियां लगाने की तैयारी करें और अपने बगीचे को संभालें, बगीचे को आबाद करें। बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं अब चूंकि कमरे में बैठी हुई हूँ, अगर मैं बाहर गई तो ये थोड़ा सा मीटिंग डिस्कस, मैंने भी थोड़ी थोड़ी जगह पे, यानी मेरे पास तो जगह, एक छोटी सी क्यारी है मेरे घर के अंदर जिसके अंदर फलदार दरख्त भी लगे हुए हैं, और थोड़ी दरमियान में जो जगह है वहां मेरे पास एक टूटी हुई बाल्टी थी, उसके सर्कल लगा के ना, तो उसके अंदर सर्कल यानी साइडों पे लगा के मैंने उसके अंदर डिफरेंट तरह के बीज लगाए हैं। तो अब जब वो निकल रहे हैं तो पालक का दायरा है, धनिए का दायरा है, चूंकि मैंने साइड पे वो टूटी हुई कंपोनेंट रख के ना, बाल्टी का, प्लास्टिक का, तो अंदर में सब्जियां लगाई थी, तो वो सर्कल सर्कल बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं लगने में। खाने की बारी तो आएगी आएगी, इसको देख के बहुत खुशी होती है कि चले ये बड़ी हो रही है और आपने उसको पानी देखना है, कोई चीज घुसे, कोई पाँव ना रख जाए, ये आप ख्याल रख रहे होते। सो ये जी ग्रोइंग करने वाली सारी चूंकि जानदार चीजें होती हैं, तो और आपके इर्द गिर्द जानदार चीजें, सब्जियां ग्रो कर रही होती हैं, आप उनका बढ़ने को, उनकी बढ़ोतरी को देख के खुश होते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद रखती हूँ कि फरजाना और डॉक्टर फौजिया और पौधा की इस कावज से आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगी और जरूर अपने बागीचों को मौसम गर्मियों की सब्जियों से आबाद करेंगी। वाजिद जो आपके लिए वीडियो दिखा रहे थे, उन्होंने भी मैसेज किया है जी, हमने भी अपने छत के ऊपर प्याज और वो चीजें लगा रखी हैं। देखें, अब तो आप लोगों की मोटिवेशन से जो हमारे मेल कोलीग हैं, उन्होंने भी अपने घर में सब्जियां उगानी और अपनी खानदान को खालस खुराक देने की प्लानिंग शुरू कर दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी यकीनन बहुत सारी सब्जियां लगाएंगी। क्या ये वेबिनार का जो आप मुलाकात है बोरिंग हो गई है? मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन से ये एहसास होने लगा है। प्लीज हमें जरूर बताइए, आप लोग ग्रुप में बताइए कि आप लोगों को किस मौजू पे बात करनी है, किस मौजू पे आप बात करना चाहती हैं, किस मौजू पे आप लोग सीखना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की जो दिलचस्पी है उनके उन्वानात को शामिल किया जाए। वरना हमें सोचना पड़ेगा पौधा की टीम के साथ कि अब इस वेबिनार के तसलसल को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अ, शायद लोगों के पास फुर्सत नहीं है, कई बार आप बात करना नहीं चाह रही होती, कोई आपकी तरफ से तजावीज नहीं आ रही होती, तो इसलिए हम अपना जो तरीकाकार नाइदा है उसको जानी तब्दील कर सकते हैं आपकी शमूलियत नेक्स्ट से, आपकी राय से। जी बुशरा। वेबिनार, जी मैं कह रही थी नेक्स्ट जो वेबिनार है क्लाइमेट चेंज पे बात बहुत करते हैं, क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसको कम कैसे किया जाता है, हमारी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम ये काविशें शुरू करें, इसको कम कैसे, जैसे कि आपको ये हालात नजर आ रहे हैं, हमारे आजाद कश्मीर में खुद बर्फबारी पड़ती थी, तो इस जी दफा नहीं है ये नुकसान। इस टाइम तो हमें लग रहा है ये मौसम अच्छा है, इतनी सर्दी नहीं, लेकिन हम जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि ये जब बर्फ पड़ती थी तो बर्फ के बाद जब ये मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है, यही पिघल के तो हमारा पीने के लिए पानी सारा साल काम आता है। तो हाँ, वो तो कुदरती अमल है, या ज्यादा हो जाना वो एक कुदरती अमल है, उसको तो हमने, हमारी तरफ से जो था डल रहा है, हम जंगल काट रहे हैं, जंगलात को आग लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है इसके मतलब
शहरों की तरफ जो कुछ होता है, ग्रामीणों का नुकसान या गंदगी कैसे कर सकते हैं मेरा ख्याल। मिस अब बुशरा, इसके आपकी जो बात को मैंने समझा है, मैं उसको जी समराइज अगर करूं कि मौसमियाती तगयुरात जी के नुकसान से कैसे बचा जाए और इसको जी कैसे कम किया जा सकता है, इस पे जो कम है वो किया जा गुफ्तगू सकता की है। जाए। जी जी। और मुख्तियार ये शाहीन भी देखिए अब बहुत आ गई हैं। खतरनाक अलार्म है, ये स्टार्ट हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है बुशरा, इंशाल्लाह मैंने आपकी ये तजवीज़ नोट कर ली है और ज़रूर। और कितने लोग इस वक्त मीटिंग में जो बैठी हैं वो ये चाहती हैं कि मौसमियाती तगय्युरात के नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है और उसको मौसमियाती तगय्युरात जो इनकाद पजीर हो रहे हैं उसको कम हम और आप कैसे कर सकते हैं। हम तो उसका शिकार हो रहे हैं, हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, मेरा ख्याल है उसको कम करने में वो हम जरूर देखने की जरूरत है और उस पर हम बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, तवज्जो का और शामिल होने का। आज का वेबिनार यहीं पे हमारा इख्तिताम पजीर होता है और आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर अपने अपने घरों को, अपने बागीचों को मौसम गर्मा की सब्जियों से सजाएं और पौधा की टीम को भी उसकी तस्वीर ज़रूर शेयर करें और बताएं भी कि आप कौन सी सब्जियां लगा रही हैं, आपका क्या तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, दही रहनुमा खवातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज। हाफिज।